इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या प्रॉपर्ली? एक बार कमेंट में बता दो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? जस्ट अ सेकेंड यार, आई नीड टू चेक इट। लाइव दिख रहा हूं कि यार? आई नीड टू चेक। हाँ चलो, मेरी आवाज मेरे को एकदम प्रॉपर्ली आ रही है, एकदम प्रॉपर्ली मेरे को आ रही है। आप लोग को आ रही है मेरी आवाज? यस, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बहुत बढ़िया। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो मेरे प्यारे बालकों, आज हम लोग यूनिट 1 को 300 पॉइंट्स के अंदर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को, इस सेशन को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, तो जाके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आपको आएगा। मैं तुमको हवे में कुछ भी नहीं कराऊंगा, स्टेप वाइज सारी जो टॉपिक्स हैं उनको पॉइंटर के रूप में कन्वर्ट करवा दिया गया है जी। यस, ठीक है। आइए, अब थोड़ी आवाज फट रही है, बस आज भर के लिए मैनेज कर लो। एक्चुअली क्या है ना, बस क्लास चालू करने से पहले है ना, ये जो मेरा माइक है ना वो खराब हो गया यार, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा आज कैमरे के माइक से मैं यहाँ पे लाइव आया हूँ। ओके, बिकॉज अपन कैंसिल नहीं कर सकते। इको हो रहा है क्या? ज्यादा इको हो रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार इसको ये कर लेता हूँ, फिल्टर लगा देता हूँ। पता आवाज में फिल्टर लगता है। नॉइज सप्रेशन ठीक है, गेन को अपन ठीक है, इक्वलाइजर ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके यस, चले। आवाज गूंज रही है? ज्यादा गूंज रही है आवाज? नहीं यार, उतना नहीं गूंजनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ। गूंज रही है? नहीं यार, उतना नहीं गूंजनी। ठीक है, मैनेजेबल है ना? थोड़ा सा तुम आवाज कम कर लो, बस अपने ईयरफोन का आवाज कम कर लो। क्लियर है? यस, ठीक है। आइए जी, चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आज भर के लिए मैनेज कर लो। मैं कल एक नया माइक इस सेशन के बाद जाके ले लूंगा, तो कल कोई इशू नहीं आएगा जी। ठीक है, चलो आ जाओ जी। इतना मत रोया करो कि ये इशू, सबके जिंदगी में इशू चलता है। अगर इशू नहीं रहेगा तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी? ओके चलो आ जाओ, शुरू करते हैं बच्चों। क्लियर है? प्रॉपर्ली ऑडिबिलिटी क्लियर है? चलो। सो डे 1 में आज अपन क्या करेंगे बच्चों? कंप्लीट डाइवर्सिटी, कंप्लीट तुम्हारा जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है उसको निपटाने वाले हैं। इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं बच्चों? तो आपके इसमें कुल 4 चैप्टर्स आते हैं। 4 चैप्टर में कौन कौन आएगा आपका? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और आपके पास एनिमल किंगडम। ये चारों आपके चैप्टर्स आपके आते हैं इसके अंदर जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पिन किया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी। कल सुबह 10 बजे हम लोग बच्चों 200 एमसीक्यूज करेंगे कंप्लीट बायोलॉजी की। मेरी मैक्सिमम प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगा, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, पोल का इशू जाता है आप पर, तो इसके लिए अपन यहाँ पे करवाएंगे जी। यस, ठीक है, आ जाओ जी। चलो आ जाओ, डन। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट तुम्हारे स्क्रीन के सामने, सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने है बच्चों, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, इसमें कुल तुम्हारे पास 36 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हारी एनसीईआरटी की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है अर्नेस्ट मेयर को लेकर। आप जानते हैं कि अर्नेस्ट मेयर को हम लोग डार्विन कहते हैं 20th सेंचुरी का। ये नीट में सवाल आया हुआ है। और अर्नेस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये सवाल तुम्हारे स्टेटमेंट में आपका आ सकता है जी। तो इनको 3 प्राइज मिला था, आपको सीक्वेंस में याद करना है। याद करने का तरीका है BIC, बार्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और तुम्हारा क्रैफर्ड प्राइज। पहला प्राइज इनको बार्जन प्राइज 1983 में मिला था, इंटरनेशनल प्राइज 1994 में मिला था और क्रैफर्ड प्राइज उनको 1999 में मिला था बच्चों। ठीक है, आगे सुनो। इसके बाद ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, सुटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। क्या ये यूनिक प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? पेपर में सवाल आता है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान रखना है, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। आगे सुनते हैं। अब बेटा, ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनेगा। ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन ये तुम्हारा म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होता है क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन किसके अंदर? किसके अंदर? ये तुम्हारा म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट किसके अंदर आएगा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर सवाल आपसे ये पूछे कि ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसमें रहेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसमें रहेगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान से बात को सुनेगा, यहां से तुम्हारी एमसीक्यूज बनती है, स्टेटमेंट भी बन सकता है। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट यूनिसेल्युलर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपका मल्टी सेल्युलर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ जाओ आगे सुनो बेटा। ग्रोथ प्लांट में कैसा रहता है? प्लांट में ग्रोथ लोकलाइज्ड रहेगा और ये इनडिफिनाइट रहता है। इसका मतलब क्या? थ्रू आउट दी लाइफ चलता है ग्रोथ। अच्छा, कैसे चलेगा ग्रोथ? तो सेल डिवीजन की वजह से चलता है। वहीं पर एनिमल में जो ग्रोथ होता है ना, वो डिफ्यूज्ड होता है
और डिफिनाइट होता है, मतलब अप टू एज तक ही चलता है, जिंदगी भर एनिमल में कभी भी बच्चों ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हाईलाइट कर लो। म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी किसके अंदर आएगा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में। एक्सक्लूसिव किस में रहेगा? अलग अलग, वो रहेगा तुम्हारा मल्टी सेलुलर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे समझिए। अब बेटा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ये दोनों ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं? तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे बाय सेल डिवीजन। बाय सेल डिवीजन से दोनों ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बट ओनली वन डिफरेंस अराइजेस दैट, एक पॉइंट याद रखना, आपके पास मल्टी हो या यूनिसेलुलर हो, दोनों के दोनों तुम्हारे पास सेल डिवीजन करेंगे, बट एक डिफरेंस आपको याद रखना है, क्या? कि इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तुम्हारे पेपर में सवाल पूछा भी गया है, यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? सिनोनिमस होता है। सिनोनिमस का मतलब है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर होता है। अगर आपने अमीबा में देखा होगा तो वो ग्रो करते रहता है और बाद में बाइनरी फिजन से सेपरेट हो जाता है कि नहीं? सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस प्रोसेस। किसके अंदर? तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन सकता है जी। अगला पॉइंट सुनो जी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रोज, लेकिन अच्छा इंटरनल ग्रोथ होगा या एक्सटर्नल होगा? ये ग्रोथ तुम्हारा एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, माउंटेन्स हो गया, बाउल्डर्स हो गया एंड सैंड माउंट हो गया। अच्छा, तो ग्रोथ तुम्हारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा? तो ग्रोथ आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। अब सुनो, मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे कि म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। इसके लिए जो रिप्रोडक्शन होगा वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा? नहीं, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। क्लियर है? सुनो जी, हेंस रिप्रोडक्शंस कांट ऑल बी इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। क्लियर है? अच्छा बेटा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में होने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं क्या? अब इसमें तुम्हारा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों आ जाता है क्या? दोनों आपका आ जाएगा। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कैसा प्रॉपर्टी है? ये डिफाइनिंग फीचर होगा। क्यों डिफाइनिंग फीचर होगा? ये सिर्फ और सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके लिए तुम्हारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन। लिखा है ना यहां पर? ओके, डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन। अब बॉडी के बाहर भी क्या तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हो सकता है क्या? यस, देखो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा? इन विट्रो या इन विवो? इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी, तो ये तुम्हारा इन विट्रो होगा। ओके, आर नॉट अ लिविंग थिंग बट दे आर श्योरली लिविंग रिएक्शन। इन विट्रो तुम्हारा लिविंग थिंग नहीं होगा, बट ये तुम्हारा लिविंग रिएक्शन जरूर होगा। ये पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा स्टेटमेंट में आ सकता है। किसी को डाउट है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे सुनो जी। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या सभी के अंदर देखने को मिलेगा क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी में नहीं देखने को मिलता। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। या कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी आवाज फट रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। अगर मैनेज नहीं हो रहा तुम जा सकते हो। वही है, मैं बोला ना मेरा माइक थोड़ा खराब हो गया है, तो आज मैं इसके माइक से उसी। ओके, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है वो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर देखने को मिलता है। बट कॉन्शियसनेस जो होता है क्या वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा? बट कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ तुमको ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलेगा, बट जो कॉन्शियसनेस होता है वो तुमको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा बच्चों। यस रितिका, मैं ब्लॉक करवा दूंगा अभी आपको, प्लीज मत करो यार, प्लीज ऐसा स्पैमिंग मत करो। आगे सुनिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी थे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, क्या ये आपस में लिंक्ड है क्या? दे आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू अ वेरिंग डिग्री। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले थे, अभी थे और बाद में आने वाले, क्या इन सभी, ये सभी के सभी आपके इंटरलिंक्ड होंगे?
और ये शेयर करेंगे कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट सम डिफरेंसेस के साथ, वेरी वेरी। आउटसाइड मेटाबॉलिज्म कैसे होता है नवांश, टेस्ट बेबी देखा है आपने, तो बॉडी के बाहर ही तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो भी एक प्रकार का रिएक्शन है। आगे सुनो अब, तो ये लाइन याद रहेगा आप लोग को। नंबर ऑफ स्पीशीज दैट नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन दी 1.7 से 1.8 मिलियन। अभी तक इतने स्पीशीज के बारे में हमें पता है क्या? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दिस रिफर्स टू दी बायोडाइवर्सिटी। इस पृथ्वी पर इतनी सारी स्पीशीज रहती हैं जी। यस, आगे की ओर सुनो। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। लेकिन आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये फॉर और ऑफ में तुमको ध्यान रखना है। देखो बेटा, हर बायोलॉजिकल नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं क्या? हर बायोलॉजिकल नेम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है जेनेरिक नेम और दूसरा तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट। यस, अच्छा, ऐसे सिस्टम को अपन क्या कहते हैं जिसमें तुम्हारे दो नाम रहे? ऐसे सिस्टम को अपन कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अच्छा, किसने दिया था इसको? कैरोलस लिनस ने दिया था। क्या ऑथर का नाम भी लिखा जाता है क्या? यस, सो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में आपका ऑथर का नाम आएगा, बट ये ऑथर का नाम कैसा लिखा जाएगा आपका? एब्रीवेटेड फॉर्म में। एब्रीवेटेड फॉर्म में, एब्रीवेटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब कैरोलिनस पूरा नहीं, लिनस पूरा नहीं, LINN के फॉर्म में लिखा जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो भी बायोलॉजिकल नेम है वो तुम्हारा जनरली लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। क्यों लैटिन? क्यों लैटिन? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। ये डेड लैंग्वेज है, लेकिन इसको अपन लिखते हैं इटैलिक्स में। ओके, इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं? कि लैटिन ओरिजिन को शो करे, ये लैटिन ओरिजिन को शो करे। ठीक है, आगे समझिए। पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीनस, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी स्टेटमेंट की बनती है। अगर तुम अपने गंदे गंदे हाथों से लिखोगे व्हेन हैंड रिटन, आपको दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा क्या? डेड का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज अभी ऑफिशियली नहीं बोला जाता। लैटिन करके कोई लैंग्वेज नहीं होता है। सुनो आगे जी, अगर आप अपने हाथों से लिखोगे तो बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। दोनों वर्ड को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर प्रिंट कराओगे तो इटैलिक फॉर्म में प्रिंट करवाना होगा। याद रखना कि दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। इसके बाद तुम्हारी क्लासिफिकेशन शुरू होती है। बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखो और उसको क्लासिफाई कर दो। अच्छा, लंबा है दूर फेंको, बदला है आगे रखो, है ना? तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into the convenient category based on some easily observable character। easily observable character के बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई करना, अलग करना, उसी को अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के बारे में बात करते हैं, हमने क्या दोनों फीचर ली थी क्या? ट्रेडिशनल में क्या था ना कि एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिया गया है। External and internal structure along with the structure of the cell, development process and ecological information of the organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। याद रखना। आगे सुनो, अब टेक्सोनॉमी में तुम्हारे कौन कौन आएगा एकदम सीक्वेंस में याद रखना है इसको। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ओके, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये क्लाइन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी एनसीईआरटी में दी गई है। लिनस ने कौन सा किताब यूज किया था? सिस्टेमा नेचरी, अपने पब्लिकेशन के टाइटल के लिए। बट याद रखना कि जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन या ग्रीक? ये पेपर में सवाल तुम्हारे स्टेटमेंट में आ सकता है। सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, उसका नाम है सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर रहेगा? याद रहेगा सभी को? सो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी जो है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर्स को लिए गए हैं। ठीक है, जो वर्ड सिस्टम है वो कौन सी वर्ड से लिया गया बच्चों? तो वो तुम्हारा लैटिन से लिया गया है, ना ही कि ग्रीक से। बहुत सारे ग्रीक शुरू कर दिए थे यहां पे। आपकी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो तुम। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये बच्चों कैटेगरी क्या होता है? सो कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जिसे हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और सारी कैटेगरी मिलकर तुम्हारी क्या बनाएगी? सारी कैटेगरी मिलकर तुम्हारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है।
सारी कैटेगरी मिलकर तुम्हारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। यस, चलो आगे की ओर सुनिए। अब प्लांट फैमिलीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलिमोनियल्स। ये तुम्हारा स्टेटमेंट में सवाल आता है। स्टेटमेंट में किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, और द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो भी प्लांट फैमिली है कॉन्वुलेसी एंड सोलेनेसी, उनको हम लोगों ने ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में रखा है। किसके बेसिस पे? तो फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अच्छा आप सुनो बच्चों, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? कम होता है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब ये तुम्हारे पीवाईक्यूज में सवाल आ चुका है बच्चों। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन। अब ये ध्यान रखना, ये फाइलम अपन वर्ड किसके लिए यूज करेंगे? फॉर द एनिमल्स, और डिवीजन हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्लांट्स। अब ये सब तुम्हारी पीवाईक्यूज में पूछा गया है। हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है बच्चों? हाउस फ्लाई का ऑर्डर होता है डिप्थेरिया, क्लास इंसेक्टा और जीनस इसका मस्का होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउस फ्लाई का ऑर्डर तुम्हारे पास क्या होगा जी बच्चों? डिप्थेरिया होगा, क्लास इंसेक्टा होगा। अच्छा, डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट एंड फाइलम इन द केस ऑफ एनिमल, जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात और आता है बच्चों, क्या हम लोग एल्स का वर्ड कब यूज करेंगे? किसके लिए? ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा या फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर को, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द ऑर्डर। लेकिन एसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ये जो एसी वर्ड होता है ये यूज करते हैं हम लोग फैमिली के लिए इन द केस ऑफ द प्लांट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुमको मजा आ रहा है क्या? यस। देखो जितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना वो सबके सब यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अब देखो, मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि इस बारी पेपर में ना इन दोनों में से सवाल आना ही आना, बिकॉज पोएसी फैमिली आपकी ऐड हुई है ना, उसके लिए। सुनो बेटा, मैंगो का जो फैमिली है वो है तुम्हारा एंटेडेशिया। मैंगो का जो ऑर्डर होता है वो होता है तुम्हारा सेपेंडेल्स। मैंगो में जो फ्रूट होता है, अब देखो मॉर्फोलॉजी को कैसे लिंक कर दिया यहां पे, उसे ड्रूप कहते हैं। और ड्रूप तुम्हारे मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से मिलकर बन वही होता है क्या? ड्रूप इज डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। याद रखना, ये मैंगो से अगर नहीं आएगा सवाल तो वीट से गारंटी सवाल आना ही आना है। वीट की फैमिली कौन सी बच्चों? पोएसी फैमिली है, और इसकी ऑर्डर कौन है? पोल्स है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। ये पॉइंट सभी को याद रहेगा। और तुम्हारी टेक्सोनॉमिक जो क्या कहते हैं स्टडीज है वो तो डिलीट हो चुकी हैं, वो तो बिल्कुल पढ़ना नहीं है अपने को। शुरू करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें 60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, 60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। आइए इसको भी खत्म करते हैं जी। खत्म करें, आते खत्म करते हैं। सुनो देखो, अगर आपको याद रहेगा सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया? एरिस्टोटल ने किया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। लेकिन क्या ये साइंटिफिक था बच्चों? नहीं, इट वाज नॉट साइंटिफिक। ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था। इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था बच्चों, ठीक है। देखो, तो एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने प्लांट को ट्री, शर्ब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया। अच्छा, उन्होंने बच्चों एनिमल्स को डिवाइड किया 2 ग्रुप के अंदर। किसके बेसिस पे? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ आरबीसी। कोई दिक्कत यहां से? यस। चलो इसके बाद सुनो, इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया तुम्हारे लिनस। लिनस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब इसमें 2 किंगडम कौन कौन से थे आपके? प्लांटिए एंड एनिमेलिया। याद रखना बच्चों, ये पॉइंट आता है पेपर में कि भाई लिनस ने प्लांट और एनिमल किंगडम किसके बेसिस पर दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पर उन्होंने दिया था। तुम्हारी एनसीईआरटी सीधा जिक्र करती है इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में। और किसको इंक्लूड किया बच्चों? इंक्लूड किया इन्होंने किंगडम फंगस को। इन्होंने किंगडम फंगस को इंक्लूड किया था अपने एंड पर। लेकिन ये भूलना नहीं है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ये आपके हकेल ने दिया था, और इन्होंने आपका किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है बच्चों? ये तुम्हारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं क्या? फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया? कोपलैंड ने दिया था, और इन्होंने किंगडम मोनेरा को ऐड किया था जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था? व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? पहला, सेल स्ट्रक्चर। पेपर में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। तो 5 तुम्हारे क्राइटेरिया थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर? अच्छा आप समझिए, पेपर में आता है कि यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स किस किंगडम में रखे गए? मोनेरा में। यूनिसेलर यूकैरियोट्स किस किंगडम में रखे गए? प्रोटिस्टा में। बेटा हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, हेट्रोट्रॉफिक और यूकैरियोट्स, इसमें कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं है, मतलब सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करे। और पैरासाइटिक का मतलब होता है जो कि तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करे, वो तुम्हारा किंगडम फंगस है। बच्चों ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स कौन है? ऑटोट्रॉफिक और प्योरली यूकैरियोट्स, वो किंगडम प्लांटिया। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट, लेकिन अगर होलोजोइक मोड ऑफ या सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका एनिमेलिया का होता है, तो पेपर में सवाल आ सकता है कि हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स कौन से 2 किंगडम है? तो फंगस और तुम्हारे एनिमल। डिफरेंस क्या है? तो आपके पास जो फंगस है वो सेप्रोफाइटिक और तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं? पैरासाइटिक। बट ये तुम्हारा होलोजोइक शो करता है। होलोजोइक का मतलब है कि ये लोग इंजेक्शन करते हैं, लेते हैं। आगे क्या? अब बैक्टीरिया जो है बच्चों वो तुम्हारा सोल मेंबर है क्या किंगडम मोनेरा का? फिर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, किसके बेसिस पर? ऑन देयर शेप, शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। अब बैक्टीरिया तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है क्या? और ये तुम्हारा कॉस्मोपॉलिटियन है। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या? ये आपको हर जगह मिलेगा। यस, अब सुनो ध्यान से। हमने क्या बोला कि बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो स्फेरिकल तुम्हारा कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम और तुम्हारा स्पाइरल शेप्ड स्पाइरुलम। अब ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या? कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज अ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इस लाइन का मतलब क्या होता है? देखो, बैक्टीरिया में बहुत कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि हेटरोट्रॉफिक है। मतलब आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो वही लाइन लिख रहा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। कौन कौन? तो मोनेरा। अच्छा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल, बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है बट बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब सुनो जी, जो फंगस है बच्चों, अब यहां से बैक्टीरिया और फंगस में कैसा लिंक होता है? हमने क्या बोला कि बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, बट फंगस एक्सटेंसिव हैबिटेट डाइवर्सिटी शो करता है। मतलब क्या? ये आपको हर वो जगह पर मिलेगा जहां पे एक एनिमल नहीं मिल सकता। यस, तो ये लाइन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोइंसाइड कर सकती है। ये सवाल स्टेटमेंट में आ सकता है कि बैक्टीरिया शोज अ मोस्ट एक्सटेंसिव आपका क्या कहते हैं? हैबिटेट डाइवर्सिटी, तो गलत हो जाएगा जी। ठीक है, यस ध्यान रखना। अब बेटा आर्की बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफर करता है क्या? किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल का स्ट्रक्चर। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से सेल वॉल के बेसिस पर डिफर करता है, जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया तुम्हारे एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं जी। जैसे कि तुम्हारे हेलोफिल्स हो गए, सॉल्टी एरियाज में जो मिलते हैं। पेपर में सवाल आपके आ चुका है। अब सुनो, कुछ साइनोबैक्टीरिया है मेरे पास जो कि फिक्स करते हैं आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। एक स्पेशलाइज सेल होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसका नाम है हेटेरोसिस्ट। बेस्ट एग्जांपल नोस्टॉक और एनाबिना। क्लियर? आ जाओ जी। अब बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं क्या? कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं क्या? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और तुम्हारा हेटेरोट्रॉफिक होता है। लेकिन मेजॉरिटी में क्या है? मेजॉरिटी में हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया आपको मिलेगा मेजॉरिटी में। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना जी। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। पेपर में आता है ये। क्लियर है? आ जाओ अब समझो। माइकोप्लाज्मा, यहां तक किसी को डाउट है क्या बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ कुछ पॉइंट यहीं पे रिवाइज करो, डायरेक्टली सवाल आता है। माइकोप्लाज्मा तुम्हारा प्रोकैरियोट्स है, ये कंप्लीटली लैक करेगा सेल वॉल को, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू अ 1 माइक्रोन
बहुत छोटा है ना, तो ये 1 माइक्रोन फिल्टर से भी पास हो जाएगा। ये पीवाईक्यूज रह चुका है। माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर है और ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होता है। क्लियर है? किसी को डाउट? एक पैसे का भी बिल्कुल भी नहीं। जो बाउंड्री से किंगडम प्रोटिस्टा का बेटा वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ये स्टेटमेंट में सवाल आपके बन सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किंगडम प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है वेल डिफाइंड नहीं है। दे शो कनेक्शन टू द 3 किंगडम, है ना? किस किस से कनेक्शन शो करता है? प्लांटिए, एनिमेलिया और फंगस से। तो इट इज अ कनेक्टिंग किंगडम। पेपर में आते कनेक्टिंग किंगडम कौन है? तो प्रोटिस्टा है। अच्छा, जितने भी प्रोटिस्टा है वो सिंगल है, मेरे और तुम्हारी तरह सिंगल सेल्ड है, मतलब यूनिसेलुलर। अच्छा, डी एटम्स, डाई एटम्स, इनके पास क्या होता है जी? दो बॉडी जो है ना वो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है, डाई एटम्स। क्राइसोफाइट इज द बेस्ट एग्जांपल। Their cell wall forms a 2 thin overlapping shells which fit together like the soap box. अब जो इनका वॉल है वो किनसे मिलके बना है? The walls are embedded with the silica and the walls are indestructible. सिलिका से मिलके बना हुआ है जो कि टूट भी नहीं सकता कभी। अच्छा, अब देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है, जितने भी क्राइजोफाइट्स है ना वो माइक्रोस्कोपिक है और ये पैसिवली फ्लोट करता है। मतलब किसी प्रकार का एटीपी नहीं चाहिए, ये पैसिवली फ्लोट करता है, किसी प्रकार का एटीपी नहीं चाहिए। अब डी एटम्स तुम्हारे चीफ प्रोड्यूसर हैं क्या ओशंस के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पेपर में डायरेक्टली आता है। चीफ प्रोड्यूसर ओशन का कौन है? मेरा सवाल गलत हुआ था, हो गया, तो ये भूलना नहीं है आपको। अच्छा, डिनोफ्लैजिलेट्स को अपन फायर अलगे कहते हैं बच्चों, क्यों? अच्छा, डिनोफ्लैजिलेट्स तुम्हारे मोस्टली मराइन और होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी जिक्र करती है रेड डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ठीक है? अच्छा, जितने भी तुम्हारे पास क्या कहते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके पास कितना फ्लैजिला मिलता है? बोलो, 2 फ्लैजिला मिलता है। अच्छा, दोनों फ्लैजिला कैसे? एक बड़े छोटे ऐसा है नहीं, एक फ्लैजिला तुम्हारा ट्रांसफर्स रहेगा और एक तुम्हारे पास लॉन्जिट्यूडनल रहेगा, याद रखना। सुनो, रेड डिनोफ्लैजिलेट बेस्ट एग्जांपल इज अ गोन्यूलेक्स। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है जिससे कि सी जो है ना वो लाल दिखता है, इसके रेड टाइड कहते हैं। और एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन का नाम है सैकेटॉक्सिन, जिसकी वजह से जितनी भी तुम्हारी मराइन फिश हैं वो मर जाती हैं। क्लियर है? यस, ये पॉइंट तुमको ध्यान रखना है। यार मैं तुमको वो सारी मूल मंत्र पॉइंट दे रहा हूं ना, नीट में सारे सवाल यहीं से मिलेंगे तुमको। आगे सुनो। अब यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं मिलता है। इन द यूग्लिनॉइड्स इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है। इस प्रोटीन रिच लेयर को अपन पेलिसेल्स कहते हैं और इसी की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब ये तुम्हारा असर्शन रीजन में सवाल आ सकता है। ये असर्शन ये देते कि भैया यूग्लिनॉइड्स के पास, यूग्लिना के पास है ना सेल वॉल नहीं होता है, उसके जगह पर है ना उसके पास क्या होता है बच्चों? प्रोटीन रिच लेयर पेलिसेल्स होता है। रीजन दे दे ड्यू टू द पेलिसेल्स इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन प्रॉपर्ली समझा रहा है। यस, ठीक है, आ जाओ जी। हाँ ठीक है ना, मैं वो सारी पॉइंट लाया हूं जहां पे तुम गड़बड़ी कर सकते हो बच्चों। ठीक है? अब अच्छा, इनका जो न्यूट्रिशन है बच्चों वो कैसा है? ये मिक्सोट्रॉपिक है। मतलब क्या? ये दिन में क्या करेंगे बच्चों? दिन में ये तुम्हारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे ही रात आएगा तो मुंह मारना शुरू करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बन जाते हैं। अब इसके लिए हम लोग कहते हैं कि यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे सुनिए। हम लोग बात करेंगे अभी किसके बारे में बच्चों? अगले इसके बारे में क्या कहते हैं? स्लिम माउल्ट्स के बारे में। स्लिम माउल्ट फेवरेबल कंडीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अंडर फेवरेबल कंडीशन जो स्लिम माउल्ट है ना वो तुम्हारा सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? फेवरेबल कंडीशन में जो स्लिम माउल्ट है ये फॉर्म करेगा एग्रीगेशन जिसे अपन प्लाज्मोडियम कहते हैं। पेपर में आता है कि जो आपका प्लाज्मोडियम बनेगा वो कब बनेगा? फेवरेबल कंडीशन में बनता है या अनफेवरेबल में? ये तुम्हारा फेवरेबल कंडीशन में बनेगा प्लाज्मोडियम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल कंडीशन में आपका क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम बनेगा। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो प्लाज्मोडियम अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है। किसके अंदर? फ्रूटनिंग बॉडीज के अंदर। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म द फ्रूटनिंग बॉडीज और ये फ्रूटनिंग बॉडीज क्या बियर करेगा? स्पोर बियर करेगा अपने टिप पर। अब ये स्पोर जो होता है इनके पास वॉल्स होते हैं क्या? यस, इनके पास वॉल्स होते हैं। और ये डिस्पर्ज कैसे करेगा? ये आपका एयर करंट के द्वारा डिस्पर्ज करता है।
अब एज एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सोचो क्या ये सवाल बन सकता है कि नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो स्लिम आउट तुम्हारे सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है कि ये क्वेश्चन। फेवरेबल कंडीशन में क्या बनेगा बच्चों, प्लाज्मोडियम बनेगा, और अन्य फेवरेबल कंडीशन में तुम्हारे स्पोर्स बनता है। अब ये स्पोर के पास बच्चों क्या होता है, वॉल्स होते हैं। अभी कैसे डिस्पर्च करता है बच्चों, कैसे डिस्पर्च करेगा, एयर करंट के द्वारा डिस्पर्च करेगा। यस, अरे हाँ सुमन, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। तुम इसके बाद कोई भी टेस्ट दे देना, यूनिट 1 का तुम टेस्ट दे दो, तुम्हारे सारे सवाल बनेंगे। आगे सुनो, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रिमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, पेपर में सवाल भी पूछा गया है कि एनिमल्स का प्रिमेटिव रिलेटिव कौन है, वो है प्रोटोजोन्स। एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। जितने भी प्रोटोजोन्स है ना, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में ना सभी के ना 4 क्लासेस दिए गए प्रोटोजोन्स के, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि ये 4 क्लासेस किसके बेसिस पे बनाया गया है। देखो, तो प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया गया इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये लाइन तुमने पढ़ा है क्या, पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। प्रोटोजोन्स के जो 4 ग्रुप है ना, वो तुम्हारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनाया गया। पहला तुम्हारा एमियोबॉइड, अमीबा और तुम्हारा इंटामीबा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड ट्रिपैनोसोमा, सीलिएटेड पैरामीशियम एंड स्पोरोजोन्स प्लाज्मोडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब शुरू करें, अभी फंगस को शुरू करते हैं। जो सेल वॉल है बच्चों फंगस का, वो किनसे मिलकर बना है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। फंगस तुम्हारे सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोफाइट्स का मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करे। ये पैरासाइट है, पैरासाइट का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करे। और सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक का मतलब क्या, ये आपका एसोसिएशन शो करता है ना, ये रिलेशन बनाएगा। अच्छा, अब यहां से बायोमॉलिक्यूल को लिंक करो, कैसे लिंक करोगे। काइटिन तुम्हारा होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है, ये बच्चों जो काइटिन है आपका वो तुम्हारा हेट्रोपॉलीमर होता है जी, ठीक है। आ जाओ ना, फाइन। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहां तक सभी को बातें क्लियर हो गई। जो फंगस है में जो सेल वॉल मिलेगा वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का मिलकर बनता है। काइटिन तुम्हारा होमोपॉलीमर होता है, सेप्रोफाइट है, हेट्रोट्रॉफिक, और ये तुम्हारे पास सिम्बायोट्स भी होते हैं जी। आगे सुनो, अब सिम्बायोट का मतलब क्या, मुन्ना, एसोसिएशन में रहना, गुलू गुलू करते हैं लोग। इन एसोसिएशन विद अलगे, अगर अलगे और फंगस अगर साथ में रहेंगे इसे लाइकन्स कहेंगे। अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट, बेस्ट एग्जांपल मुझे बताओ, तुम्हारे लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं तुमको। पाइनस जो कि एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस, ये तुम्हारे माइकोराइजा होते हैं क्या, माइकोराइजा, यस। आगे बढ़ते हैं। अब फंगस में तुमको सेक्सुअल साइकिल देखने को मिलता है क्या, जो कितने चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, कैरियोगेमी का मतलब है न्यूक्लियस का फ्यूजन, और मियोसिस का मतलब है रिडक्शन डिवीजन। अब यहां से सवाल आएगा, मियोसिस गैमेट में होगा या जाइगोट में होगा, मियोसिस इन दी जाइगोट। एक एक वर्ड पे तुम फोकस करो तो सेक्सुअल साइकिल में 3 चीज आएगा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन दी जाइगोट। क्लियर है, आगे सुनो। अब डाइकैरियोफेज, आपको N+N का कंडीशन किस में देखने को मिलता है, जहां पे प्लाज्मोगेमी तो हुआ है लेकिन कैरियोगेमी अभी तक नहीं हुआ है, तो डाइकैरियोफेज आपको एसिकोमाइसाइटिस और बेसिडियोमाइसाइटिस में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे थोड़ा ईस्ट के बारे में। बेटा ईस्ट तुम्हारा क्या होता है, ये यूनिसेलुलर फंगस है क्या, ये आपका यूनिसेलुलर फंगस होता है जी। इनको अपन किसके लिए यूज करेंगे, ब्रेड और बियर बनाने के लिए, ठीक है। देखो साइंटिफिक नेम जो है ईस्ट का वो है तुम्हारा सैक्रोमाइसिस सर्विशिये। इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। बेकर कब बोलेंगे, जब ब्रेड बनाना होगा, जब पौवा बनाना होगा तो क्या बोलेंगे, ब्रीवर्स ईस्ट कहेंगे इसे। अब जो ईस्ट है वो तुम्हारे पास किस क्लास का मेंबर है, इट इज अ मेंबर ऑफ एसिकोमाइसाइटिस। अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इट इज अ मेंबर ऑफ एसिकोमाइसाइटिस। अच्छा, इट हैज ओनली यूनिसेल्युलर एंड नॉन फिलामेंटस फंगस। जो आपका ईस्ट है ना, ये तुम्हारा यूनिसेल्युलर है और इसमें किसी प्रकार का तुमको फिलामेंट हाइफे देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है वो कौन सा फंगस है जिसमें तुम्हारे को फिलामेंट देखने को ना मिले, तो आंख बंद करके ईस्ट पे टिक कर देना, याद रहेगा। आगे सुनिए। अब फंगस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो भैया फंगस आपका स्पोर से रिप्रोड्यूस करेगा, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो असेक्सुअल हो। अगर असेक्सुअल स्पोर के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो पोनीडिया
या स्पोरोएंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। ये पेपर में आता ही आता है कि सेक्सुअल स्पोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो असेक्सुअल स्पोर में कौन कौन आएगा? कोनिडिया, स्पोरोएंजियोस्पोर और तुम्हारा ज़ूस्पोर। सेक्सुअल स्पोर में तुम्हारे आएंगे बच्चों oospore, एसिकोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ये तीनों तुम्हारी एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है। हाँ, वो ओम आगे हम लोग पढ़ेंगे अगार अगार प्लांट किंगडम में। अब यूजुअली जो फंगस होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं क्या? एक्सेप्शन कौन है इसका? कौन फिलामेंटस नहीं है बच्चों? वो है ईस्ट। लेकिन फंगस तुम्हारे फिलामेंटस होते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर। अच्छा, फंगस बॉडी कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसे अपन हाइफे कहते हैं क्या? लेकिन अगर यही हाइफे अगर नेटवर्क में मिले, इस नेटवर्क को अपन माइसेलियम कहते हैं। अब ये जो नोट लिखा गया है ना, ये ऐसे नहीं लिखा गया, ये तुम्हारा पीवाईक्यू उसमें कंफ्यूज कराने के लिए तुमको दे सकता है। क्या? अगर सवाल पूछे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करेगा, तो वो अल्टरनेरिया कॉज करता है। अब अल्टरनेरिया कौन से ग्रुप में आता है किंगडम फंगस के? ड्यूटेरोमाइसाइटिस में। लेकिन लेट ब्लाइट पोटैटो कौन कॉज करेगा? ये पूछा आपको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट कौन कॉज करेगा? तो अल्टरनेरिया। लेट ब्लाइट कौन कॉज करेगा? लेट ब्लाइट फाइटोफाइथोरा, जो कि तुम्हारा फाइकोमाइसाइटिस में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे पीवाईक्यूज में आ चुका है। अर्ली ब्लाइट तुम अगर पीवाईक्यूज अगर किसी बच्चे ने किया होगा उसको पता होगा इसके बारे में। ड्यूटेरोमाइसाइटिस, लेट ब्लाइट तुम्हारा फाइकोमाइसाइटिस। क्लियर है? हाँ जी। पीडीएफ ने पीडीएफ के लाइव क्लास में करो। जो पीडीएफ क्या करेगा भाई, समझ में ही नहीं आएगा तेरे को। आ जाओ सुन। एसिकोमाइसाइटिस ये तुम्हारे मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलर है क्या? जैसे कि पेनिसिलियम। लेकिन रेयरली ये तुम्हारे पास क्या बच्चों? यूनिसेल्युलर। बेस्ट एग्जांपल इज योर ईस्ट। ओके, आगे समझो। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सवाल क्या पूछेगा? एसिकोमाइसाइटिस में जो असेक्सुअल स्पोर है उसे अपन कोनिडिया कहते हैं। अब ये कोनिडिया बनता क्या कहां पर है? ये बनता है तुम्हारा एक्सोजेनसली, बाहर बनता है, एक्सटर्नली बनता है ऑन द स्पेशल माइसीलियम जिसे अपन कोनिडियो फोर्स कहते हैं। एसिकोमाइसाइटिस में जो असेक्सुअल स्पोर है उसे अपन कोनिडिया कहते हैं, एक्सोजेनसली बनता है। कोनिडिया होगा तो नाम क्या होगा इसका? कोनिडियो फोर्स। अब ये वाली पॉइंट है ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट और इनकरेक्ट में आ सकता है क्या? अब इन ऑल थ्री क्लासेस ऑफ द फंगस, कौन सी तीन क्लासेस है वो तुम्हारे पास? तो एसिकोमाइसाइटिस, बेसिडियोमाइसाइटिस एंड ड्यूटेरोमाइसाइटिस। मैं यहां पे लिखवा देता हूं, एसिकोमाइसाइटिस, बेसिडियोमाइसाइटिस एंड ड्यूटेरोमाइसाइटिस। फाइकोमाइसाइटिस को छोड़ के ऑल दी थ्री क्लास ऑफ फंगस माइसीलियम तुमको कैसे मिलेंगे जी? सेप्टेट मिलेंगे एंड ब्रांच मिलेंगे। एक्सेप्शन है वो, बट इन दी फाइकोमाइसाइटिस में कैसा मिलेगा? ये असेप्टेट, अनब्रांच और सिनोसाइटिक। दिस लाइन बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के अंदर है। सुनो, समझ में आया? तो एसिकोमाइसाइटिस, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसाइटिस में जो माइसीलियम कैसे मिलेंगे? सेप्टेट मिलेंगे, ब्रांच मिलेंगे। लेकिन फाइकोमाइसाइटिस में तुमको ये असेप्टेट मिलेंगे, अनब्रांच मिलेंगे और सिनोसाइटिक मिलेंगे। ये लाइन पढ़ के चले जाओ बेटा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। आगे सुनो यार। अब इडिबल फंगस तुम्हारे पास कौन है? मोरल्स एंड ट्रफल्स हैं क्या? अब मोरल्स और ट्रफल्स किस में आएगा? एसिकोमाइसाइटिस। न्यूरोस्पोरा तो हम लोग कहां पे यूज करते हैं? ये भी किन से बिलोंग करता है? ये भी तुम्हारा एसिकोमाइसाइटिस से बिलोंग करता है। ये तुम्हारा एक्सटेंसिवली कहां पे यूज होता है? बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है। और ये भी तुम्हारा एसिकोमाइसाइटिस का एग्जांपल है। एग्रिकस जो कि मशरूम है, ये किसका एग्जांपल है? बेसिडियोमाइसाइटिस का एग्जांपल है। किसका? बेसिडियोमाइसाइटिस का। क्लियर है? आ जाओ इसके बाद। कुछ मेंबर है ड्यूटेरोमाइसाइटिस के बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या पूछा है तुम्हारी एनसीईआरटी में? लाइन लिखा है सम मेंबर, ऑल मेंबर नहीं। कुछ मेंबर ड्यूटेरोमाइसाइटिस, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट फंगस भी कहते हैं। इम्परफेक्ट, कुछ मेंबर तुम्हारे ड्यूटेरोमाइसाइटिस के सेप्रोफाइट्स हैं या पैरासाइट्स हैं। लेकिन लार्ज नंबर जो है ना वो डिकम्पोजर्स होते हैं। किसके? लीटर्स के। लीटर का मतलब होता है सूखा हुआ पत्ता। एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सारे के सारे जो मेंबर्स हैं बच्चों तुम्हारे ड्यूटेरोमाइसाइटिस के, क्या वो डिकम्पोजर्स है? नहीं। लेकिन हाँ, लार्जर सेक्शन तुम्हारा डिकम्पोजर है। कुछ मेंबर तुम्हारे सेप्रोफिटिक होते हैं।
एग्जाम्पल कौन है बच्चों ड्यूटेरोमाइसाइटिस का? कौन है? मैं कितना तुमको ब्लॉक करवा दूंगा। एनसीईआरटी रीडिंग देखो यार, कॉमन सेंस में जो चल रहा है तुम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। ऐसा मत क्या करो प्लीज यार, ऐसा मत क्या करो। एग्जाम्पल ड्यूटेरोमाइसाइटिस का कौन है? ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया एंड कलेक्टोट्राइकम, कैट। आगे बढ़ते हैं। जो किंगडम एनिमेलिया है उनकी में सेल वॉल नहीं होता है। अब हमने क्या बोला है, जो आपके प्लांटिए होते हैं वो तुम्हारे पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वो तुम्हारे पास यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे प्लांट्स तुम्हारे पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं? नहीं, नहीं, ठीक है। फ्यू मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट्स। जैसे कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 48 वाला लाइन। क्या? जो ब्लैडर वॉट है, ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये किसका एग्जांपल है? इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है। पीसी करके याद करो, कस्क्यूटा तुम्हारा पैरासाइटिक प्लांट है, पेपर में आता है। यहां पे उसने अपने लीव्स को लॉस कर दिया है, लीफ एंड क्लोरोफिल का लॉस हो चुका है, लीफ एंड क्लोरोफिल लॉस हो चुका है। क्लियर? अब आगे की ओर समझिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन, एमडब्ल्यू बेजर्निक 1898 में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, जो भी तुम्हारे इन्फेक्टेड प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, जब उनको लिविंग प्लांट में डाला गया हेल्दी प्लांट में, तो हेल्दी प्लांट को भी उसने डिजीज बना दिया। ओके, ठीक है, सुनो जी। तो एमडब्ल्यू बेजर्निक ने सबसे पहले क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द टोबैको कॉजेज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट, और उस फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया? कॉन्टिगम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब है ये वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जिसको अगर हेल्दी प्लांट में डालोगे तो क्या होगा? वो भी तुम्हारा डिजीज बन जाएगा। ओके, यस, मजा आ गया? आ जाओ जी, सुनो, आ जाओ। कौन है? आगे बातें मत करो यार प्लीज। अच्छा, वायरस तुम्हारे ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब है कंपलसरी, ये तुम्हारे पैरासाइट है, ये तुम्हारे कंपलसरी पैरासाइट है। ओके, आ जाओ जी। कैप्सोमर्स आर अरेंज इन अ हेलिकल और पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। जितने भी तुम्हारे कैप्सोमर्स है वो कैसे अरेंज है बच्चों? हेलिकली अरेंज्ड है। और क्या हेलिकली होते हैं? नहीं, हेलिकली और पॉलीहाइड्रल ये दोनों फॉर्म में आपके अरेंज हो सकते हैं। इनके यूनिट को अपन क्या कहते हैं बच्चों? कैप्सोमर के यूनिट को कैप्सिड कहते हैं। इन द वायरस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड, ओके, हुज स्मॉलर सब यूनिट इज कॉल्ड कैप्सोमर। अब क्या यहां पर बच्चों कंफ्यूज हो सकते हो तुम? यहां पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो? ये तुम्हारी एनसीईआरटी की देखो लाइन है, यहां पे मैं तुमको क्लास 11 की लाइन में ये सब पॉइंट है एक मार्क करके बनाया गया था। देखो, अगर तुम अपने बड़े गौर से अपनी एनसीईआरटी को तुमने पढ़ा होगा, आई जस्ट शो यू। तो यहां पे लिखा हुआ है ना, कहां पे गया? हाँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुमको दिखा देता हूं जी। देखो, जो प्रोटीन कोड होता है उसे अपन क्या कहते हैं? यहां पर ये वाला लाइन, नीचे वाला लाइन। तो पेपर में आ सकता है कि प्रोटीन कोड को हम लोग कैप्सोमर कहते हैं और उसके यूनिट को अपन कैप्सिड कहते हैं। नहीं, तो प्रोटीन कोड को हम लोग कैप्सिड कहते हैं और उसके स्मॉलर सब यूनिट को अपन क्या कहते हैं बच्चों? कैप्सोमर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब वायरस कॉजेज द डिजीज इन द प्लांट, सिम्टम्स कैन बी। प्लांट में अगर डिजीज कॉज करे तो सिम्टम क्या होगा? मोजेक लीफ का फॉर्मेशन, मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, अच्छा। 1971 में टीओ डाइनर ने 1971, अच्छा मेरे को ये बताओ, टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? टीएमवी का जेनेटिक, मेरे को पहले ये बताओ, मैं उसके बाद आगे बढ़ूं। टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पक्का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो तुम स्पैमिंग करोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा यहां पे। अच्छा, फिर तुम्हारे पास बैक्टीरियोफाज का ये क्या होता है? बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियोफाज का मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, चेक करो यार तुमको कितना याद है। डबल स्टैंडर्ड होगा वो है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, मैं अभी आगे तुमको देता हूं उसके बाद। 1971 में टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया है कि न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जिसका नाम है वायरॉइड। अच्छा, वायरॉइड बड़ा है या वायरस बड़ा है? तो वायरस तुम्हारा लार्जर होता है, बिगर होता है, और वायरॉइड तुम्हारे पास स्मॉलर होता है। क्लियर? क्लियर? आगे की ओर सुनो। वायरॉइड लैक्स द प्रोटीन कोड। अब पेपर में आ सकता है यही सवाल असर्शन रीजन का कि भाई वायरॉइड्स है ना, वायरस से छोटे हैं। रीजन क्या? बिकॉज वायरॉइड्स के पास है ना प्रोटीन कोड नहीं होता। क्लियर? अब हम लोग ये बोलते हैं ना कि वायरस का साइज सिमिलर होता है तुम्हारे प्रियॉन से। क्यों?
तो प्रियॉन्स में इन्फेक्शियस प्रोटीन के फोल्ड्स मिलते हैं। क्लियर है? अरे मैं करवा दूंगा मनोज, मेरी जिम्मेदारी, दैट आई विल डू। आगे बढ़ो। वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन दी वायरसेस एंड कॉज अ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब ये फ्री आरएनए होता है ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, जो कि घूमते रहता है, फ्री रहेगा जो कि घूमता रहता है, बट इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है। अब सुनो, प्रियॉन्स कंसिस्ट अबाउट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, और प्रियॉन्स का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है वायरस के। अब एक मोस्ट नोटेबल डिजीज होता है जिसका नाम, जो प्रियॉन्स कॉज करेगा, उसका नाम है बीएसी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनिकेफेलोपैथी। इसको अपन कॉमनली क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज। अब ये किसको होता है, कैटल को या इंसान को? तो मैड काउ डिजीज कैटल में होता है, ध्यान देना, मैड काउ डिजीज कैटल में होता है। इसका एनालॉजी मतलब ये सेम बीमारी इंसानों में भी देखने को मिलता है, उस बीमारी को अपन सियर जैकब डिजीज कहते हैं इंसानों में। लिखा है इट्स एनालोगस, स्टेटमेंट में ना हेटेरोलोगस कर सकता है, वो एनालॉगी है, वो मतलब सेम बीमारी है, सेम सिम्टम, लेकिन इंसानों में देखने को मिलता है। इसे हम लोग सियर जैकब डिजीज सीजीडीबी कहते हैं ह्यूमंस में। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन। लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन द अलगे एंड द फंगस। ठीक है, लाइकेंस में तुम्हारे पास क्या होता है? अलगे और फंगस के बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन देखने को मिलता है। आगे की ओर सुनिए। इन द लाइकेंस अलगे कंपोनेंट तुम्हारा फाइकोबायोन्स होता है क्या, और ये तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक होता है, और फंगल कंपोनेंट को हम लोग माइकोबायोन्स कहते हैं। लाइकेंस तुम्हारा पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? देखो 50 मिनट में 2 चैप्टर का रिवीजन हो चुका है, ओके, और लगेगा 45 मिनट, ये दोनों चैप्टर पे निपट जाएगा। प्लांट किंगडम को हम लोग यहाँ पे बच्चों 85 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। जो पॉइंट मैं तुमको पॉइंट में याद दिलवा रहा हूं, प्लीज उसके ऊपर तुमको एम्फेसाइज करना है। देखो सब टीचर आके ना तुमको फटाफट बोल के चले जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन पता नहीं होगी। देखो बायोलॉजी में ना किसी का नोट्स काम नहीं आएगा, एनसीईआरटी की लाइंस काम आएंगी। ठीक है, अब बातें नहीं करें, रुक जाओ, आइए जी। हाँ, अब इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है तुम्हारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने किया था? किसने किया था? कैरोलस लिनस ने किया था। अब लिनस ने क्या किया बच्चों? इसने इक्वल वेटेज दिया टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस द जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है वो इजीली तुम्हारा एनवायरमेंट से अफेक्ट हो सकता है। याद रखना कौन सा कैरेक्टर? तो वेजिटेटिव कैरेक्टर। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है फ्लावरिंग प्लांट का, इसको जॉर्ज बेंथमैन, जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। तो इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर दोनों को लिया था। ठीक है, इट कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर। फिर तुम्हारी अलग अलग टेक्सोनॉमी हुई बच्चों। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कंप्यूटर्स का मदद लेते हैं। यहां पे लेते हैं क्या? देखो, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितने भी तुम्हारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको तुम एक पॉइंट पे लिख लेते हो और कंप्यूटर में फीड कर देते हो जी। ठीक है, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन एन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन में, स्टेटमेंट में आ सकता है। ये लाइन दे दे और बोल दे कि सर ये तुम्हारा साइटोटैक्सोनॉमी है। क्लियर है? ठीक है यार। अंश भाई, अगर तुम स्पैमिंग करोगे तो हो गया क्या? मॉलिक्यूलर हो जाएगा, इधर ही नहीं होगा ना यार। ठीक है, चलो अच्छा अगला पॉइंट। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है साइटोटैक्सोनॉमी? इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर। इसके बेसिस पे साइटोटैक्सोनॉमी दिया गया। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो का मतलब है केमिकल, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे प्लांट को ना, और ये क्या गया, क्या कहते हैं, क्लासिफाई किया गया कि कंफ्यूजन को रिजॉल्व किया जाए। क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल, साइटो और कीमो। साइटोटैक्सोनॉमी में तुम लोग क्या करोगे? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लोगे। कीमोटैक्सोनॉमी में तुम क्या करोगे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को लोगे। ओके, यस, ठीक है। चलो जी, अब बच्चों एट प्रेजेंट अभी हम लोग कौन सा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? अभी के समय हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। किसने दिया था इसको? इंगलर और प्रेंटल ने दिया था। इंगलर और प्रेंटल ने इसको दिया था जी। ठीक है, अच्छा। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरियस ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एक्सेप्टेबल। क्लियर है? अभी के समय हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं जी। ओके, आगे की ओर से अब अलगे के बारे में बात करते हैं। अलगे तुम्हारा क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक और लार्जली एक्वाटिक है क्या? अलगे तुमको जमीन पर नहीं मिलेंगे,
अलगे लार्जली क्या है जी, कुछ ही अलगे तुम्हारे जमीन पे मिलते हैं, लेकिन लार्जली वो एक्वाटिक, वो समुद्र में रहते हैं जी। ओके, आगे सुनो। अब दे अकर इन द वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट ऑल्सो। इनका जो फॉर्म और साइज है अलगे का वो हाईली वेरिएबल है क्या बच्चों? कैसे? कुछ तुम्हारे कोलोनियल है जैसे कि वॉलवॉक्स, कुछ तुम्हारे फिलामेंटस है जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? आगे सुनो। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अलगे में, वो किसके द्वारा होता है? अलगे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू अ फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट। गैमेट्स के फ्यूजन से तुम्हारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब गैमेट तुम्हारे तीन तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के? तीन तरीके के। पहला आइसोगेमस, एनिजोगेमस और तुम्हारा उगेमस। अब देखो आइसोगेमस में क्या होगा, कुछ तुम्हारे फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज। बेस्ट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन। नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, एग्जांपल इज स्पाइरोगाइरा। एनाइजोगेमस का मतलब है डिसिमिलर गैमेट्स, यूडोरिना स्पीशीज। उगेमस का मतलब है कि मेल इसमें छोटा रहेगा और मोटाइल रहेगा, और फीमेल बड़ी रहेगी और नॉन मोटाइल रहेगी। वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। देखो लिखा है ना, इन द oocytes मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, व्हाइल फीमेल गैमेट जो है वो लार्जर होती है और वो नॉन मोटाइल होती है। क्लियर? कोलोनियल अलगे कौन है? वॉलवॉक्स है। एक लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है, मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा कौन सा स्पोर से होता है? जू स्पोर। अब एक और एक क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी से निकलता है क्या, कि हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन कर रहा है पूरे अर्थ पर? अलगे अकेले करता है। इट इज कैरिड आउट बाय द अलगे थ्रू अ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे सवाल आ सकता है कि थ्रू रेस्पिरेशन। भाई एनटीए पागल है, नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी है वो। सवाल कुछ भी दे सकता है कि हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अलगे करता है थ्रू अ रेस्पिरेशन। ले बच्चा डांस कर रहा है, ये क्या हो गया सर? है नहीं, याद रखना फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा जी। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये तुम्हारे प्रोटीन रिच यूनिसेलर अलगे हैं क्या बच्चों? ये प्रोटीन रिच तुम्हारा यूनिसेलर अलगे होता है। ठीक है, इसको यूज कौन करेगा? यूज कौन करेगा बच्चों? इसको स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं। आगे सुनो। बहुत सारे स्पीशीज जो है पॉरीफेरा के, लेमिनेरिया के, सरगैसम के, अमॉन्ग 70 स्पीशीज ऑफ कौन सा अलगे? मराइन अलगे। फ्रेश वाटर नहीं, मराइन अलगे, जिनको हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं। देखो सब तुम्हारे पीवाईक्यू से पूछा गया क्वेश्चन है। सर्टेन मराइन ब्राउन अलगे अल्गीन और रेड अलगे कैरेगिनीन, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जिनको हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया ये कौन सा अलगे है बच्चों? ये है रेड अलगे, जिनको हम लोग यूज करते हैं टू ग्रो द माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, अच्छा। अगार ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से भी अगार को ऑब्टेन किया जाता है। पॉलीसिपोनिया कौन सा अलगे है? ये आपका रेड अलगे है। अगर तुम डायग्राम देखोगे, एकदम लास्ट वाला डायग्राम, राइट हैंड साइड पे पहला डायग्राम है पॉलीसिपोनिया का। ठीक है, एंड रेड अलगे है। अच्छा एक लाइन याद रखना, रेड अलगे के पास किसी प्रकार का भी मोटाइल गैमेट नहीं होता, किसी प्रकार का भी मोटाइल गैमेट नहीं होता। क्लियर? क्या ये लाइन क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे क्या अब क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी तुम्हारे ग्रास ग्रीन कलर के हैं क्या? क्यों? ड्यू टू दी डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफी ए एंड बी। आपको अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं क्या? अब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। क्या कहते हैं स्टोरेज बॉडीज को क्लोरोफाइसी में? पिरेनॉइड्स कहते हैं। अब ये पिरेनॉइड्स क्या कंटेन करता है? इट कंटेन द प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इसका मतलब मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं, समझे तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा ना, ये तुम्हारे पास पिरेनॉइड्स है, पिरेनॉइड्स के अगल बगल तुम्हारे पास क्या मिलेंगे? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इस प्रकार से आपको स्टार्च के ग्रेन्स मिलता है, विच इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब ये कहां पर आएगा जी? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। याद रहेगा? तो पिरेनॉइड्स किसका स्टोरेज बॉडीज है? तो क्लोरोफाइसी। अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन अलगे यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। कैसा है? रिजिड सेल वॉल है। किनसे मिलकर बना हुआ है? इनर सेल्यूलोज एंड आउटर पेक्टोस, ओपी एंड आईसी। इनर सेल्यूलोज एंड आउटर पेक्टोस। अब इनके फ्लैजिला के बारे में, इनका जो नंबर ऑफ फ्लैजिला है
वो 2-8 इक्वल अपाइकल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका स्टेटमेंट में सवाल बनता है। ठीक है, सुनो कैसा होगा जिन क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला होगा 2-8 इक्वल और अपाइकल होगा, अपेक्स पे से निकलता है। अब स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोर फूड होगा ग्रीन एल्गे में, वो तुम्हारे स्टार्च के फॉर्म में होगा या तो वो तुम्हारे ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो सकता है। कोई डाउट किसी को यहां तक? अभी एग्जांपल अपन लास्ट में लेते हैं। अब फियोफाइसी जिनको ब्राउन एल्गे अपन कहते हैं, ये प्राइमरली तुम्हारा मराइन हैबिटेट में मिल रहा है क्या? अच्छा, दे शो अ ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड द फॉर्म्स, सिंपली ब्रांच्ड। अब याद रखो आपका फिलामेंटस कौन था? वहां पे यूलोथ्रिक्स था, लेकिन वो क्या है तुम्हारे पास? क्लोरोफाइसी। अगर पेपर में ये सवाल एग्जामिनर पूछे कि वो कौन सा ब्राउन अलगे है जो कि तुम्हारा फिलामेंटस है, और तुमको ऑप्शन में ना यूलोथ्रिक्स दिया होगा, तो वो कौन सा ब्राउन अलगे जो कि फिलामेंटस है? तो वो होगा तुम्हारा एक्टोकार्पस। सुनो, तो फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, जो कि प्रोफिजली ब्रांच्ड रहेगा। फॉर्म कैल, बड़ा है, बहुत ब्रांच्ड है। कौन? कैल। इट मे रीच टू अ हाइट ऑफ द 100 मीटर्स। फियोफाइसी में जो डोमिनेंट पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल ए और सी होगा। कैरोटेनॉइड्स और जेंथोफिल्स भी आपको मिलते हैं। ओके, फूड जो है वो स्टोर होता है एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक मैनिटॉल एंड लेमिनेरियन। अब इनमें जो फ्लैजिला होगा वो सिर्फ 2 मिलता है। कैसा? 2 मिलेगा, अनइक्वल मिलेगा और लेटरल रहेगा। पेपर में आता है 2-8 इक्वल अपाइकल फ्लैजिला किधर मिलेगा? क्लोरोफाइसी में। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला किसमें मिलेगा? फियोफाइसी में। और फ्लैजिला किसमें मिलता ही नहीं है? तो रोडोफाइसी में, बिकॉज ऑफ नॉन मोटाइल होते हैं। भाई चीजें समझ में आ रही है तुमको? एनटी इज अ नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी। वो तुमको कैसे सवाल दे सकता है? एनसीईआरटी की लाइन में तुमको घुमा फिरा देगा वो। ठीक है, तो 2-8 इक्वल अपाइकल कौन होगा जी? क्लोरोफाइसी। 2 अनइक्वल और लेटरल कौन होगा बच्चों? तो तुम्हारा फियोफाइसी। प्लांट बॉडी यूजुअली तुम्हारा किन से अटैच्ड है? नीचे बेस से अटैच्ड होगा क्या? टू दी सबस्ट्रेटम। जिनसे वो अटैच्ड है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? ओके, होल्ड फास्ट। क्या? क्योंकि बॉडी यहां पे होल्ड फास्ट होता है, स्टिफ होता है और फ्रॉन्ट होता है, 3 चीज मिलता है। तो सबस्ट्रेटम से तुम्हारा फियोफाइसी किन से अटैच्ड है? होल्ड फास्ट से। स्टॉक होता है जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्रिप नहीं स्ट्रिप कहते हैं। और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे अपन फ्रॉन्ड कहते हैं। अब ज़ूस्पोर और गैमीट, इन दोनों में जो फ्लैजिला होगा वो कैसा होगा? बिकॉज इसमें ओवरऑल फ्लैजिला लेटरली मिल रहा है, बोथ लेटरली अटैच्ड एंड पियर शेप्ड, जो कि इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, आ जाओ जी। रोडोफाइसी जो कि तुम्हारा रेड एल्गे है। अब रेड एल्गे आर रेड ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन। मेजॉरिटी आर मराइन विद द ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। कहां मिलते हैं? वार्मर एरियाज में मिलते हैं। डोमिनेंट पिगमेंट कौन है यहाँ पे? क्लोरोफिल ए और डी है, और फाइकोरिथ्रिन आपको मिलेगा। अब स्टोर्ड फूड तुम्हारा फ्लोरिडेन स्टार्च है क्या? अब फ्लोरिडेन स्टार्च किसकी तरह सिमिलर है? इट इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अब ये लाइन तुम्हारे डब्बे में दिया हुआ है, जो अगला लाइन जो मैं बता रहा हूं, जो सेल वॉल है वो किनसे मिलकर बना है? सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि वो कौन सा अलगे है जिसमें जो सेल वॉल है वो पॉलीसल्फेट ईस्टर से मिलकर बना हुआ है, आप बंद करके रेड अलगे पे टिक कर देना। या एग्जांपल दे सकता है वो ग्रेसिलेरिया जिलिडियम करके कुछ, पॉलीसिपोनिया करके। आगे की ओर समझिए। रेड अलगे आपके असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? कोई फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस तरीके से होता है, और ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी शो करता है। कौन? रेड अलगे। यस, ठीक है, मजा आ गया क्या? मजा आ गया क्या? ठीक है, मजा आ गया। आगे समझिए। यूलोथ्रिक्स जो होता है ना, वो किसका एग्जांपल है? ग्रीन अलगे का। यूलोथ्रिक्स ग्रीन अलगे क्लोरोफाइसी का एग्जांपल है। और मैनिटॉल तुम्हारा स्टोरेज बॉडी किसके अंदर रहेगा? ब्राउन अलगे में। आगे की ओर सुना। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को अपन एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये प्लांट जनरली रहते तो सॉइल में, लेकिन डिपेंडेंट है पानी पर। किसके लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल नहीं। ये पहले वो ग्रुप है जिनके पास एम्ब्रियो मिलता है। सुबह वाले क्वेश्चंस में आया था ना कि भैया पहला वो कौन सा क्लास है जिनके पास एम्ब्रियो है। हाँ, मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा मोटिवेशनल कोट्स। ओके, तो वो है तुम्हारे पास क्या? ब्रायोफाइट्स। इन दी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, गैमीट का जो ट्रांसपोर्ट होगा ना, उसके लिए पानी लगेगा ही लगेगा।
अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कान खोल के सुन लो सभी लोग, स्टेटमेंट में आ सकता है। राइजोइड्स तुम्हारा रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या? अब राइजोइड्स तुम्हारे यूनी और मल्टी दोनों हो सकते हैं। किसमें यूनिसेलुलर होगा? तो लीवर रूट्स में, और मल्टी सेलुलर मॉसेस में। ये तुम्हारा मूल मंत्र है भैया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोइड्स यूनी मल्टी दोनों हो सकता है, यूनिसेलुलर लिवर रूट्स में, मार्केंशिया बेस्ट एग्जांपल, और मल्टी सेलुलर तुम्हारा किधर होगा? कहां होगा जी? मॉसेस में, एमएम करके। आगे सुनो। अच्छा, इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होते, बट इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेक्स ऑर्गन कैसा है इनके पास? मल्टी सेल्यूलर है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है क्या? ये गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसके लिए इसको अपन क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन मेरे प्यारे बालक। अब मॉसेस, लाइकेंस दोनों साथ में मिलकर पहले ऑर्गेनिज्म थे जिसने रॉक को कॉलोनाइज किया था, रॉक को तोड़ के सॉइल बनाया था, एंड हेंस दे आर अ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। क्लियर है? ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसके लिए। अब जब भी मॉसेस है बच्चों, उन्होंने डेंस मैट बनाया था सॉइल के ऊपर, एक चादर बनाई थी किसकी? सॉइल की, जिसके वजह से क्या हो जी, जो सॉइल इरोजन, जो मिट्टी खसकती है वो ना खसके, which reduces the impact of falling rain and prevent the soil erosion। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में दे देगा कि मॉसेस जो है ना, उन्होंने डेंस मैट बनाया था सॉइल पे, और इसका फायदा ये हो गया कि उसने सॉइल इरोजन को रिड्यूस करवा दिया। मजा आ गया? आगे सुनो जी। अब सफैग्नम, सफैग्नम तुम्हारा क्या है? लिवर रूट से या मॉसेस? बताओ। सफैग्नम बेटा नोट्स कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, बस इसको पहले एंड तक तुम देख लो ना, देख लो देख लो, उसके बाद मैं लास्ट में बताता हूं। ओके ठीक है, सुनो। सफैग्नम इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर पिट फॉर्मेशन, ठीक है, दैट हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल। सफैग्नम तुम्हारे पास क्या बच्चों? ये तुम्हारा पिट फॉर्मेशन में यूज होता है क्या? ठीक है, और इसको हम लोग किधर यूज करेंगे? चीजों को जब पार्सल करना होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, बिकॉज ये वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल, बिकॉज इनके पास कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की। अब एक लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन, सफैग्नम इज ओनली ब्रायोफाइट टू हैव द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। पेपर में आता है कि कौन सा वो ब्रायोफाइट है जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? सफैग्नम। अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बोला था कि अलगे आर मोर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब यहां पे देखो खेला कैसे हो सकता है। ब्रायोफाइट्स आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट अ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। एग्जामिनर बोल दे, ये लाइन लिख दे कि वो कौन से ग्रुप के लिए ये लाइन सुटेबल है, इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट है बट इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो होगा तुम्हारा ब्रायोफाइट्स। बिकॉज यहां पे सिर्फ सफैग्नम जो है वो तुम्हारा इकोनॉमिकली हेल्प करेगा, लेकिन इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सयांतर प्लीज यार मत करना स्पैमिंग, लास्ट में बस जो भी तुम्हारे डाउट्स है ना सब लास्ट में पूछ लो, मैं जाऊंगा ना, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा, बट स्पैमिंग मत करो यार। तुम देखो अपने जगह पे ना मेरे को रख के देखो, अगर तुम पढ़ा रहे, अगर मैं तुमको अगर ऐसा करूंगा तो कैसा लगेगा? ठीक लगेगा? नहीं ना। यार ब्लॉक कर दूंगा तो फिर सीधा 1 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, एक महीने के लिए ब्लॉक होगा, फिर ड्रॉपर बनेगा। तो प्लीज यार मत करो। अब लिवर रूट्स के बारे में शुरू करें बात। लिवर रूट्स हमारा, इनका जो प्लांट बॉडी थैलॉइड है क्या, और इनका थैलस तुम्हारा डॉर्सीवेंट्रल है और क्लोजली अप्राइज्ड टू सबस्ट्रेट है। अच्छा, लीफी मेंबर्स हैव अ टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस। ध्यान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उनका लीफी मेंबर्स है ना, दे हैव द टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अपेंडेजेस भी तुम्हारे लीफी अपेंडेजेस है, वो 2 rows में प्रेजेंट रहते हैं। मजा आ गया? एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिवर रूट्स को लेकर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसे अपन गीमे कहते हैं। यूजुअली फ्रेगमेंटेशन तुम्हारा क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है क्या? लेकिन लिवर रूट्स में तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब जो गीमे है ये तुम्हारा ग्रीन मल्टीसेलुलर होता है क्या, और असेक्सुअल बर्ड है विच डेवलप्स ऑन द स्मॉल रिसेप्टर्स, इसे गीमा कप कहते हैं, जो कि थैलाई पर लोकेटेड है। अब जो सेप्रोफाइट्स है वो कितने हिस्सों में डिफरेंशिएटेड है बताओ? ये तुम्हारा फूड, सीड और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है, और सेप्रोफाइट्स जो है वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट्स पे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है ना। इसके लिए जो सेप्रोफाइट्स है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है तुम्हारे गैमेटोफाइट्स पे। अब
तुम्हारे कैप्सूल में कौन सा डिवीजन चलेगा? मियोसिस चलेगा और तुम्हारा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जो भी मॉसेस हैं, जो भी तुम्हारे मॉसेस हैं, उनकी गैमेटोफिटिक स्टेज में दो स्टेजेस देखने को मिलते हैं। जो गैमेटोफाइट्स है उनका, वो दो स्टेज से मिलकर बना हुआ। ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है बच्चों। गैमेटोफाइट दो स्टेज से मिलकर बना हुआ। पहला है तुम्हारा प्रोटोनिमल स्टेज और दूसरा है तुम्हारा लीफी स्टेज। प्रोटोनिमल स्टेज क्या होता है? इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। देखो, आपको पता है जब स्पोर गिरेगा तुम्हारे पास क्या होगा? स्पोरोफाइट्स बनेगा। जैसे स्पोर गिरता है ना, तो वो तुम्हारे पास प्रोटोनिमल स्टेज की शुरुआत हुई है। ठीक है, डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर, जो कि क्रिपिंग होते हैं, पहले एकदम रेंगेंगे वो, और ये ग्रीन होते हैं क्या, फिर ये तुम्हारे ब्रांचेस बनाएंगे। ओके, और ये यूजुअली फिलामेंटस होंगे। अब जो लीफी स्टेज है वो तुम्हारा डेवलपमेंट फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनिमल। अब ये तुम्हारे स्ट्रेट रहेंगे, लेटरल बर्ड डेवलप करेगा ये। अब ये स्टेज तुम्हारा सेक्स ऑर्गन को बियर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, पेपर में आता है कि सेक्स ऑर्गन कौन सा स्टेज बियर करेगा, तो लीफी स्टेज बियर करता है। ये तुम्हारा अपराइट होगा, सिलेंडर एक्सेस होंगे विच बियरिंग द स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। ओके, यस, यहां तक कोई डाउट है क्या बच्चों? यहां तक कोई डाउट है क्या? तो मॉसेस में तुमको ये दो स्टेजेस गैमेटोफाइट्स में देखने को मिलता है, लीफी स्टेज एंड प्रोटोनिमल स्टेज। अब आगे सुनो, मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन से होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन से होता है एंड बडिंग से होता है। इन दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लीफी स्टेज कि प्रोटोनिमल? आपका लीफी स्टेज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है वो किसमें डेवलप करेगा? स्पोरोफाइट्स में। और आपको पता है स्पोरोफाइट्स किसमें डिफरेंशिएट होता है? फूड सीटा और कैप्सूल्स में, विच कंसिस्ट ऑफ द फूड सीटा एंड कैप्सूल में। और कैप्सूल में तुम्हारा स्पोर रहेगा क्या? ओके, ये स्पोर कैसे बना? तो ड्यू टू मियोसिस। ड्यू टू मियोसिस, क्लियर है? अब जो मॉसेस होते हैं ना, मॉसेस ऑफ इलैबोरेटिव मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल देन द लीवर रूट्स। मतलब मॉसेस एडवांस है लीवर रूट से स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए। स्पोरोफाइट ऑफ द मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन द लीवर रूट, से पेपर में आता है। अब एक लाइन ध्यान रखना, स्पोरोफाइट्स आर पार्शियली डिपेंडेंट एंड पार्शियली इंडिपेंडेंट और सेमी पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट्स है ना मॉसेस में, हमने यहां पे क्या बोला था कि जो स्पोरोफाइट्स है वो कंप्लीटली गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है इन द लीवर रूट्स, लेकिन मॉसेस में इसका विपरीत है। पार्शियली कुछ हो सकता है और कुछ मॉसेस नहीं हो सकते। अब ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कि मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्या ब्रायोफाइट्स में, और वो फ्री लिविंग होते हैं इन दी सफैग्नम। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा और फ्री लिविंग इन द सफैग्नम। ये तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे सुन। अब आर्चिगोनियोफोर, डायग्राम के अंदर लिखा है आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन दी मार्केंशिया। कहां पर मिलेगा ये? मार्केंशिया, आर्चिगोनियोफोर। अच्छा, मेल या फीमेल? ये तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टेरिडोफाइट्स के बारे में बात कर लेते। टेरिडोफाइट्स इवोल्यूशनरी, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है क्या जिनके पास क्या प्रेजेंट है? वैस्कुलर टिश्यू लाइक द जाइलम एंड द फ्लोएम। और ये तुम्हारे स्पोर भी बियर करते हैं। इनका मेन प्लांट बॉडी तुम्हारे स्पोरोफाइट्स होता है क्या? और इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनके जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में वो दो तरीके के होते हैं। किसी किसी में स्मॉल लीफ होंगे जिसे अपन माइक्रोस्पोरोफाइल कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है सेलाजिनेला। और अगर लीफ अगर बड़े होंगे, लार्ज होंगे, मैक्रोस्पोरोफाइल एज इन द केस ऑफ फर्न। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, माइक्रोस्पोरोफाइल्स सेलाजिनेला और मैक्रोस्पोरोफाइल्स फर्न। जो स्पोरोफाइल्स हैं वो तुम्हारे डिस्टिंक्ट है क्या? इट मे फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ये अगर जो तुम्हारे स्पोर्स है ना वो अरेंजमेंट के बेसिस पे तुम्हारे स्ट्रोबाइली बना सकते हैं या कोन्स। किसके अंदर? सेलाजिनेला और इक्वेस्टियम। अब जो प्रोथेलस है ना, ये इनके गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ये गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो प्रोथेलस आर इनकॉन्स्पिशियस, छोटे मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स है प्रोथेलस। कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, मतलब ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट को अगर कंपेयर करोगे टेरिडोफाइट से, तो गैमेटोफाइट्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट मतलब टेरिडोफाइट्स टेंड टू बी द स्मॉलर एंड द स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। मतलब क्या? ब्रायोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर बड़ा है,
और यहां पे टेरिडोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन छोटा होगा। क्या ये लाइन क्लियर है? क्या ये लाइन क्लियर है? बोलो यार, क्या ये लाइन सभी को क्लियर? अच्छे से, अच्छे से आगे की ओर सुनो। अब टेरिडोफाइट्स तुम्हारे लिमिटेड जगह पर ही मिलेंगे एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो जियोग्राफिकल रीजन। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। क्यों? इसका रीजन या असर्शन रीजन में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनको ग्रो होने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज गैमेट्स का ट्रांसफर के लिए वाटर लगेगा। इन द मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स सारे के सारे स्पोर्स सेम टाइप के होते हैं, इसे होमोस्पोरस कहते हैं। मैक्सिमम क्या बोला गया यहां पे? मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स तुम्हारा होमोस्पोरस होगा, मेजॉरिटी तुम्हारा होमोस्पोरस होगा। लेकिन हेट्रोस्पोरस कुछ कुछ होते हैं जो कि दो प्रकार के स्पोर बनाते हैं, मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर, इन द केस ऑफ सेलाजिनेला एंड सेलिविनिया। अच्छा, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट सबसे पहली बार कहां पे देखने को मिला था? आपके हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में। ध्यान रखना, एग्जामिनर अगर होमोस्पोरस दे तो बोलना गलत है। सीड हैबिटेट सबसे पहली बार आपको हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में देखने को मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, दिस स्टेप इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट टुवर्ड द इवोल्यूशन, क्योंकि इसी के बाद से तुम्हारा सीड डेवलपमेंट शुरू हो गया था। ओके, इसी के बाद से तुम्हारा सीड डेवलपमेंट शुरू हो गया था। अब हम लोग यहां पे बोले कि मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स है वो तुम्हारे होमोस्पोरस है, जनरल लाइक सेलाजिनेला एंड सेलिविनिया। ये तुम्हारे हेट्रोस्पोरस है, दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अल्गी और ब्रायोफाइट्स हमारे क्या होते हैं बच्चों? होमोस्पोरस। टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मेजॉरिटी होमोस्पोरस है मोस्टली, लेकिन कुछ आपके हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, सेलाजिनेला एंड सेलिविनिया। बट एंजियो और जिम्नो क्या होगा? ये प्योरली हेट्रोस्पोरस होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देखो, मैं ना कंटेंट का रेशनलाइजेशन करवा दे रहा हूं, जो तुम चार अलग अलग जगह पे पढ़ोगे ना, उसको एक ही जगह पे पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा। ओके, आगे सुनो। इन द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में तुमको सीड हैबिटेट देखने को मिल रहा था क्या? हेट्रोस्पोरस में female gametophyte is retained on the parent body for variable period. So development of zygote into the young embryo takes place within the female gametophyte. अगर फीमेल गैमेटोफाइट अगर रिटेन रहेगी पैरेंट स्पोरोफाइट पे, जो डेवलपमेंट होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट पे होगा, जाइगोट का। दिस इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, और यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन का। इसका मतलब क्या है कि अभी सीड का डिस्पर्जल होगा, स्पोर का नहीं होगा, सीड का डिस्पर्जल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन करती पैरेंट स्पोरोफाइट, पैरेंट स्पोरोफाइट नहीं करता। ओके, ठीक है। नहीं सूझो, उसमें बहुत सारी पॉइंट्स गलत है, इसमें बहुत सारी पॉइंट्स को ये क्या क्या कहते हैं, रेक्टिफाई करके नए पॉइंट्स ऐड किए गए। गलत बोल रहा है भाई तू खोल ले, मतलब तू पढ़ नहीं रहा प्रॉपर्ली। आगे की ओर बढ़ते। अब जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड और स्पर्मा का मतलब है तुम्हारे सीड्स। ओके, सीड्स। अब इन द जिम्नोस्पर्म्स, अगर तुम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अगर बड़े गौर से बात करोगे तो ओव्यूल्स हमारे क्या होते हैं? एनक्लोज नहीं होते हैं। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल्स। मतलब जिम्नोस्पर्म में तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में तुमको ओनली सीड मिलता है, नो फ्रूट्स। किसी प्रकार का फ्रूट्स नहीं मिलता, आपको सिर्फ सीड मिलता है, ठीक है। बाय एनी ओवरी वॉल्स एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर। जो ओव्यूल्स है वो क्या एक्सपोज रहेगा? क्या ओव्यूल्स हमारा एक्सपोज रहेगा बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ये पेपर में सवाल पूछा गया है। वाइल एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय द ओवरी वॉल्स। मतलब क्या? फ्रूट फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको एंजियोस्पर्म में। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे सुनो, टॉलेस्ट आपका जो ट्री स्पीशीज होगा वो कौन सा है? टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज जिम्नोस्पर्म में वो है सिकोया, गायंट। ये तुम्हारा रेडवुड ट्री है। अब जनरल रूट कैसे होंगे? टैप रूट होंगे। पाइनस में तुमको माइकोराइजल रूट्स देखने को मिलेगा, है ना। पाइनस माइकोराइजा क्या होता है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट विद दी फंगस का एसोसिएशन। इस बट साइकस में आपको कोरेलॉइड रूट देखने को मिलेगा। अब कोरेलॉइड रूट क्या करता है बच्चों? ये साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएशन है साइकस का, ध्यान देना। एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इज प्रेजेंट। क्लियर है? माइकोराइजा में तुम्हारे पास पाइनस एंड फंगस, और साइकस में तुम्हारे पास कौन होगा जी? कोरेलॉइड रूट में साइकस और तुम्हारे पास साइनोबैक्टीरिया। ध्यान रखना, कोरेलॉइड रूट में तुम्हारे पास कौन होगा? साइकस प्लस साइनोबैक्टीरिया।
क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से? आ जाओ। जो स्टेम्स होते हैं वो आपके अनब्रांच होते हैं साइकस में, लेकिन ब्रांच मिलेंगे पाइनस और सिट्रस में। एग्जामिनर क्वेश्चन अनब्रांच किस में रहेगा? यूसी ब्राउजर याद है तुमको? पहले बहुत चलता था, मैंने ऐसे याद किया था। अनब्रांच तुमको किधर मिलेगा? स्टेम साइकस में, और ब्रांच तुम्हारा ब्लड प्रेशर पाइनस में। आ जाओ। जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म से वो वेल डेवलप्ड है क्या? टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। आहा, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनिफर्स के अंदर नीडल लाइक लीव्स है बच्चों, साइकस में नहीं। देखो एग्जामिनर बड़ा चालाक ब्रो है, वो कॉनिफर्स की जगह पे साइकस दे दे। कॉनिफर्स में जो तुम्हारे नीडल लाइक लीव्स देखने को मिलते हैं, जो कि रिड्यूस होते सरफेस एरिया, हमने कल या परसों वाले मॉक पेपर में किया था, है ना, कि कॉनिफर्स में नीडल लाइक आपको लीव्स देखने को मिलता है क्या, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। Their thick cuticles and sunken stomata also help to reduce the water loss. सिकोया जो है इट्स अ मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो कि टॉलेस्ट ट्री है। जितने भी जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म मिलेंगे वो हेटेरोस्पोरस है along with एंजियोस्पर्म। While pteridophytes are both homosporous and heterosporous. कौन सा हेटेरोस्पोरस है? Selaginella and Salvinia. ओके, आगे चलो। मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबाइली मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। अच्छा, अगर सेम ट्री पे मिलेंगे इसे मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है पाइनस। अगर मेल कोन और मेगास्पोरोफाइली अगर अलग ट्री पे मिल रहा है, इसे डायोइशियस प्लांट कहते हैं। क्लियर है? इसका बेस्ट एग्जांपल है साइकस। अब क्या जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट है क्या? नहीं, वो इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट, ये फ्री लिविंग नहीं रहेगा। ओके, एंड फ्री लिविंग जनरेशन आपको पाइनस में देखने को मिलेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ये तुम्हारा एसोसिएटेड रहेगा पेरेंट बॉडी से। लिखा है गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन दी पाइनस। पॉलिनेशन तुम्हारा एयर से होगा क्या? एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। ओके, ठीक है, आ जाओ जी। अब हाँ, आगे की ओर से विंड पोलन ग्रेन्स तुमको पाइनस में देखने को मिलता है। ये तुम्हारा पीवाईक्यूज है, जिसकी वजह से वो इजीली तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? ट्रिप्लॉइड होता है। बट अगर सवाल पूछे कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, तो क्या बोलोगे? हैप्लॉइड होती है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी आपकी हैप्लॉइड होती है। ओके, टिश्यू फाउंड बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंडोस्पर्म तुमको फर्टिलाइजेशन के पहले भी देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन वाइल एंजियोस्पर्म आपको ट्रिप्लॉइड देखने को मिलता है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन मिलता है। अब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ये लोग साथ में रहते हैं। पाइनस तुम्हारा मोनोइशियस है, मेल और फीमेल कौन तुमको सेमी ट्री पर मिलेंगे। साइकस और एडियंटम ये आपस में क्या रिजेंबल करते हैं? दोनों के दोनों तुम्हारे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, आपको मोटाइल स्पर्म देखने को मिलेगा। जाइगोटिक मियोसिस किसका फीचर है? क्लेमाइडोमोनास का, ये तुम्हारा पीवाईक्यूज है। क्लियर है? अब सुनो, एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म में तुम्हारे पास माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म कौन है? ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में, बट याद रखना सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वॉल्फिया। और टॉलेस्ट कौन होगा? तुम्हारा यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर बड़ा होता है। ये पीवाईक्यू से पूछा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका यूनिक फीचर है? ये एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर होता है। अच्छा, सिनर्जीज और एंटीपोडल क्या होते हैं? रहते हैं, डिजेनरेट हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। ये डीजेनरेट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये डीजेनरेट हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? यस, आ जाओ। यहां तक क्लियर है सभी को? नहीं कि 79 वाला पॉइंट क्या कह रहा है? कौन है वो? जीएमसी। देखो बेटा, श्रद्धा के सर देखो, हमने क्या पढ़ा है कि जो भी एंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं एंजियोस्पर्म में, लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में ना क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन तुम्हारा एंडोस्पर्म बन जाता है, इसके लिए आपका हैप्लॉइड है। ओके श्रद्धा, आगे की ओर सुनो। अब बेटा ये वाला पॉइंट मेरे को गट फीलिंग है पेपर में ना मैथ्स दी कॉलम में सवाल आएगा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। सुनो, अब टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है टेरिडोफाइट्स को। सिलोप्सिडा, सिलोटम इज द बेस्ट एग्जांपल। लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, इक्विस्टियम। टेरोप्सिडा, ड्रायोटेरिस, टेरिस और तुम्हारा एडियंटम।
ये पढ़कर चले जाओ, मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे पेपर में 101% गिरेगा ही गिरेगा, 101%। आगे खत्म करें बच्चों, खत्म करें इसको। और तुम्हारे पास मात्र आधे घंटे के अंदर 127 पॉइंट है तुम्हारे पास, किसके? एनिमल किंगडम के। ये फटाफट खत्म हो जाएगा। यस, यही से आएगा पेपर, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। तुमने मॉक टेस्ट दिया है क्या बच्चों? जो मैं पॉइंट्स करा रहा हूं इसी में से क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए हैं मॉक टेस्ट में, यहीं से आएगा सवाल यार, विश्वास रखा करो यार। अच्छा, जितने भी एनिमल्स है सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर है। अच्छा, अब दोनों यहां पे रैशनलाइजेशन किया गया है, गेम प्ले ये वाला पॉइंट लिखा है उसमें, बताओ। देखो मैं तुमको फिर कह रहा हूं ना कि ये जो तुम्हारा आदत है ना बेटा, वो तुम बंद कर दो, ठीक है ना, बंद कर दो। मैं वही कहता हूं कि पढ़ लिया करो, आधा अधूरा ज्ञान है ना तुम्हारे लिए भी हानिकारक है, ले डूबेगा तुम। सुनो यार, एनिमल किंगडम जितने भी एनिमल्स है तुम्हारे वो मल्टी सेलुलर है क्या? मल्टी सेलुलर है क्या? यस, ठीक है। अब दोस्तों ना ध्यान से, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सिलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, ये तुम्हारा पीवाईक्यू से सीधा लाइन है, ये पीवाईक्यू से सीधा लाइन है। सुनो भाई, ओके ठीक है, सुनो सीधा लाइन है ये किस किस किंगडम में आपको ये सारी किस किस फाइलम में आपको ये सारी फीचर्स देखने को मिलती है जी? किस किस फाइलम में? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमिक सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अच्छा, एकाइनोडर्मेटा जो है ना वो एग्जिबिट करता है रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल कौन शो करेगा बच्चों? एडल्ट। और बाइलेटरल कौन शो करेगा? बाइलेटरल लार्वल। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस ऑफ द लाइफ। डर है बच्चों? आ जाओ जी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है तुम्हारे पास वो अलग 3 प्रकार के होते हैं क्या? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल में तुम्हारा पॉलीफेरा आएगा, टिश्यू लेवल में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आएगा, और प्लेटी एलिमेंथेसिस से लेके कोडेटा तक तुम्हारे ऑर्गन ही ऑर्गन सिस्टम लेवल। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हारे सिंगल ओपनिंग होता है क्या? आउटसाइड। बेस्ट एग्जांपल है प्लेटी एलिमेंथेसिस, प्लेनेरिया, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ प्लेटी एलिमेंथेसिस के बारे में लिखा हुआ है, बट सिंगल ओपनिंग जो है तुम्हारे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो तुमको प्लेटी एलिमेंथेसिस, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। डन है बच्चों? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे शुरू हुआ है? प्लेटी एलिमेंथेसिस से शुरू हुआ है ना। फ्लेम सेल्स जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। पेपर में अगर ये सवाल है कि कौन सा फाइलम है जिसमें पहली बार एक्सक्रीशन देखने को मिला था, वो था प्लेटी एलिमेंथेसिस। आगे सुनो, वन एग्जांपल ऑफ द एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट सर्व एज बोथ माउथ एज वेल एज अ एनस। तो फैशियोला किन से बिलोंग करता है ये बताओ? ये किन से बिलोंग करता है? प्लेटी एलिमेंथेसिस से, सिंगल ओपनिंग। आगे सुनो, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना इसमें 2 ओपनिंग रहता है, 2 ओपनिंग। तो एसिक एलिमेंथेसिस से लेके कोडेटा जितने भी रहेंगे तुम्हारे वो सबके सब क्या शो करेंगे बच्चों? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी वाया बॉडी सरफेस। जो लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स है वो लोग बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं क्या? कुछ एनिमल तुम्हारे क्यूटेनियस होंगे, कुछ तुम्हारे ब्रैंकियल और कुछ तुम्हारे पल्मोनरी रेस्पिरेशन शो करेंगे। अब एक पॉइंट सुनो है, पेपर में आता ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में देखने को मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, मतलब किसी प्रकार की कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ओपन किस किस में पेपर में आता है? आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा ओपन। क्लोज्ड एनालिडा और तुम्हारा आर्थ्रोपोडा। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? आगे सुनो। अब इन द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ओके, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में आपको एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिलता है, उसे अपन मीजोग्लिया कहते हैं, जो कि एक्टो और एंडोडर्म के बीचों बीच प्रेजेंट रहता है क्या? रहता है। फ्लैट वॉर्म्स जो है प्लेटी एलिमेंथेसिस वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब एक लाइन ध्यान रखना बच्चों, ये तुम्हारा स्टेटमेंट में आ सकता है। जितने भी वॉर्म्स है प्लेटी एलिमेंथेसिस, एसिक एलिमेंथेसिस या तुम्हारे एनालिडा, और जितने भी तुम्हारे वॉर्म्स है वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं क्या? बट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक आर नॉट फ्लैट वॉर्म्स।
बिकॉज प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे क्या है, प्लेटी एलिमेंथिसिस है। सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स नहीं हो सकते। विनोद भाई रुक जा प्लीज यार, रुक जा, मैं तेरा लास्ट में तेरे सवाल का जवाब दूंगा आगे से। अब मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको किस में देखने को मिलता है, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोडेटा में। मॉल्यूस्का में नहीं मिलता है। सवाल पेपर में आया हुआ है क्या, मॉल्यूस्का में नहीं मिलता, मॉल्यूस्का में नहीं मिलता। क्लियर है? अब सुनो अगला सवाल, मेटाजेनेसिस रिफर्स टू व्हाट, alternation of generation between the asexual and the sexual phase of the organism। किसमें देखने को मिलता है ये, सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है ये। बेस्ट एग्जांपल इज ओबिलिया। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तुम्हारा मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है क्या, जो कहां पे प्रेजेंट होगा, डॉर्सल सरफेस पर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द कोडेट्स। नॉन कोडेट्स में नहीं मिलता है। नोटोकॉर्ड इज अ फीचर ऑफ ओनली कोडेट्स। ओके यस, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? 9th पॉइंट लकी क्या कह रहा है ना, कि जो रेस्पिरेशन है ना वो 3 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे, बॉडी सरफेस से अगर वो पानी में रह रहा है, क्यूटेनियस स्किन से, या पल्मोनरी या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन लंग से जब वो टेरिस्ट्रियल रहेगा। आगे सुनो। अब पॉरीफेरा जनरली क्या है बच्चों, पॉरीफेरा ये जनरली तुम्हारे मराइन होते हैं क्या, मराइन, जनरली मराइन है, बट स्पॉन्जिला तुम्हारा फ्रेश वाटर है, हैविंग द वाटर केनाल, वाटर केनाल सिस्टम देखने को मिलेगा और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में देखने को मिलेगा, एकाइनोडर्मेटा में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, सुनो आ जाओ। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। बॉडी जो, ये तुम्हारे पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये वाला। फ्रॉग्स हैव having a mesh frog कह रहा हूं मैं, body is having the meshwork of the cells, internal cavities lined with a food filtering, flagellated cells and indirect development। ये किसका फीचर है बच्चों, ये फाइलम पॉरीफेरा का फीचर है। किसका, ये तुम्हारा फाइलम पॉरीफेरा का फीचर। 13वां पॉइंट क्या कह रहा है, देखो जितने भी तुम्हारे प्लैटी एलिमेंथिसिस क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, आपको तीनों जर्म लेयर देखने को मिलेगा। सारे के सारे वॉर्म्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक तुम्हारे फ्लैट वॉर्म्स नहीं हो सकते। क्या तुम्हारे ये कह सकते हो कि उसमें सिलोम नहीं मिल सकता है ना। प्लैटी एलिमेंथिसिस क्या आसिलोमेट है, आसिक एलिमेंथिसिस सूडोसिलोमेट है, और अर्थवर्म क्या है तुम्हारा ट्रू सिलोमेट है। उस पॉइंट पे के बिहाफ पे बना हुआ है। ठीक है, अब सुनो, सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल्स, क्वेनोसाइट्स या पोलर सेल्स इज लाइंड विद द स्पॉन्जोसिल्स एंड केनाल्स। बात सही है, आगे सुनो। बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पीक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जेस तुम्हारे हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है क्या, और डाइजेशन आपका इंट्रासेलुलर होगा। एग्जांपल में साइकेनोगा स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, एनीवी स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज। ये पेपर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आएगा। ओके, नहीं वो कल करवा दूंगा, या कॉकरोच और फ्रॉग साथ में। अब सिलेंट्रेटा तुम्हारे नाइडेरियंस है, ये मोस्टली तुम्हारे मराइन होते हैं क्या। जो नेम नाइडेरिया इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, जो कहां पे प्रेजेंट है, टेंटिकल्स या बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होता है। रहता है क्या टेंटिकल्स या बॉडी वॉल्स पे। नाइडेरिया तुम्हारे पास इसमें मराइन और फ्रेश वाटर दोनों आते हैं, मराइन फ्रेश दोनों आते हैं। कोरल्स ऑफ व्हाट, स्केलेटन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। किनसे, ये कैल्शियम कार्बोनेट से आपका मिलकर बनता है। क्लियर है, इनका जो स्केलेटन है। आवाज आ रही है सभी को। सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जिसमें सिंगल ओपनिंग रहता है, और माउथ कहां पे रहेगा, सिलेंट्रेटा में, हाइपोस्टोम में माउथ प्रेजेंट रहता है। सिलेंट्रेटा में तुमको 2 बॉडी फॉर्म देखने को मिलता है, पॉलिप और मेड्यूसा। अच्छा, पॉलिप मेड्यूसा कैसे बनाएगा, ओके, आसेक्सुअली। लेकिन मेड्यूसा पॉलिप कैसे बनाएगा, सेक्सुअल। क्लियर है, तो पॉलिप में तुम्हारा हाइड्रा और एडेम्शिया आ जाएगा, यस, और मेड्यूसा में तुम्हारा ऑरिलिया या जेलीफिश। तो मेटाजेनेसिस शो कौन करता है, मेटाजेनेसिस ओबिलिया शो करता है। मेटाजेनेसिस में क्या होता है कि जो पॉलिप है वो प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को असेक्सुअली, और मेड्यूसा पॉलिप को बनाएगा सेक्सुअली। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इज ओबिलिया। अब सिलेंट्रेटा के एग्जांपल्स देख लो बच्चों, क्या कहूंगे इसके एग्जांपल्स।
फाइसेरा जिसे अपन पोर्चुगस मैन ऑफ वॉर कहते हैं, पेनाचुला सी पेन, एडेमशिया सी एनिमोन, गोरगोनिया सी फैन और मियांड्रिना ब्रेन कोरल। क्लियर है? अब सी फैन गोरगोनिया जो है ये कॉमनली क्या करता है बच्चों, सेल वॉल लैक करेगा। ये तुम्हारे पीवाईक्यूज में आया क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स द सेल वॉल, तो सी फैन करके ऑप्शन लिखा हुआ था, है कि नहीं? 16 पॉइंट किधर है? 16 पॉइंट में क्या डाउट है? नोटोकॉर्ड तुम्हारा मेसोडर्मल डेराइड एक स्ट्रक्चर है क्या जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होगा। नोटोकॉर्ड जो कि कोडेट्स की पहचान है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है आपको। आगे सुनो, टीनोफोरा को कॉमनली अपन सी वॉलनट भी कहते हैं तो कोम जेलीज भी कहते हैं, लेकिन ये तुम्हारा एक्सक्लूसिवली मराइन है क्या बच्चों? इनका बॉडी क्या बियर करेगा? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ द सीलेटेड कोम प्लेट्स, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है ना। कोम प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करेगा। इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करे, है ना। बेस्ट एग्जांपल है टीनोप्लेनर फ्लोरोब्रेशिया। सिंपल सिंपल, बट ये पॉइंट याद रखना कि ये तुम्हारे एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ओके अच्छा, इसमें ओनली तुमको क्या देखने को मिलेगा? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं, ये ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। आगे समझिए। ओके ठीक है। चलो अब प्लेटी एलिमेंथिसिस, इनकी बॉडी डॉर्सी वाइन ऊपर से और नीचे दोनों से चपटे हैं ये लोग, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लेटी एलिमेंथिसिस या फ्लैट वॉर्म्स। हेंस इसे अपन फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। फ्लेम सेल है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, फाइन। अब इनके पास हाई रिजनरेशन कैपेसिटी है। बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया। ये मोस्टली होते क्या है? ये लोग मोस्टली आपके एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। इनके पास हुक और सकर मिलेगा क्या? कहां पे मिलेगा? तो पैरासाइटिक फॉर्म में मिलता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि पैरासाइटिक फॉर्म में क्या मिलता है प्लेटी एलिमेंथिसिस के पास? तो हुक और सकर मिलता है। स्पेशलाइज सेल का नाम है फ्लेम सेल्स, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करेंगे, है ना। प्लेनेरिया हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, एग्जांपल है टेनिया, टेपवर्म एंड फेशियोला लिवर फ्लू। इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कितना ओपनिंग होगा? सिंगल ओपनिंग होगा, सिंगल ओपनिंग। लकी पंडित रुक जाओ भाई, रुक जाओ। चलो अब ये तुम्हारे बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अभी तक जितने थे वो सारे सारे क्या थे तुम्हारे? रेडियल थे। सिलेंट्रेटा और तुम्हारे पास टिनोफोरा। ओके, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन ये तुम्हारे एसिलोमेट है। पेपर में आता है कि ये तीनों फीचर किसका है? एसिक एलिमेंथिसिस। इनकी बॉडी कैसी है? सर्कुलर होती है क्या क्रॉस सेक्शन में? इसके लिए इसका नाम पड़ गया है राउंड वॉर्म्स। अब इनके पास एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होता है क्या? मतलब 2 ओपनिंग है, माउथ और एनस की, विद 2 वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेरिस्टालसिस थोड़ा बहुत कर लेता है। अब ये तुम्हारे डायोइशियस है क्या? मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। डाइमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या है कि मेल जो होगा वो तुम्हारा बड़ा होगा, फीमेल होगी वो छोटी होगी। अच्छा, एक आपका एक्सक्रीटरी ट्यूब निकलता है, जो कि बॉडी वेस्ट बॉडी से निकलता है थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्ट। फीमेल से एकदम बड़ी होती है देन द मेल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है। एस्कैरिस आपका राउंड वॉर्म है, बिचरेरिया आपका फिलेरियल वॉर्म है, और एनसाइक्लोस्टोमा तुम्हारा हुक वॉर्म है। देखो मैं तुमको फिर कहूंगा कि अभी ना तुम 8-8 घंटे ना वेस्ट मत किया करो। इट्स अ रिविजन टाइम, आपको एकदम फ्लुएंटली अच्छे से करना है फटाफट सब कुछ। एनालिडा, ये तुम्हारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है क्या? इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन किससे होगा? तुम्हारा फ्लेम सेल तो नहीं होगा इसमें, इसमें नेफ्रिडिया से होता है। अब इनके पास लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स मिलते हैं क्या, जो कि लोकोमोशन में आपको हेल्प करेगा? किसमें? अर्थ फॉर्म में। अब एक्वाटिक एनालिडा, उसका बेस्ट एग्जांपल है नीरिस, पेपर में आता है। इनके पास लेटरल अपेंडेजेस मिलते हैं, जैसे कि ये नीरिस है तो नीरिस में आपको लेटरल ऐसे अपेंडेजेस देखने को मिलेगा। फाइन, ओके। अच्छा, इनके पास पैरापोडिया, जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करेगा, लेकिन अर्थ फॉर्म के पास आपके सीटे होते हैं। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। न्यूरल सिस्टम जो है ना वो क्या कंटेन करता है? वो पेयर्ड गैंग्लिया कंटेन करता है, जो कि किनसे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू द डॉर्सल वेंट्रल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्लियर है? तो जो तुम्हारे पास न्यूरल सिस्टम है वो क्या कैसा है जी?
वो पेयर्ड गैंग्लिया कंटेन करता है। अब ये पेयर्ड गैंग्लिया किनसे कनेक्टेड है? लेटरल नर्व से, मतलब ये तुम्हारे पेयर्ड गैंग्लिया ऐसे कनेक्टेड है बॉडी के दोनों बगल में, ठीक है। आगे सुनो, नीरीज तुम्हारा अकेला डायोइशियस है क्या? लेकिन अर्थवर्म और लीच तुम्हारा क्या होगा? मोनोइशियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरीज तुम्हारा क्या बच्चों? डायोइशियस है, लेकिन अर्थवर्म और लीच तुम्हारा मोनोइशियस होता है। अब नीरीज फिथीमिया जो कि तुम्हारे अर्थवर्म और ह्यूडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, सब आपके एनिलिडा के एग्जांपल है। मजा आ गया? आगे बढ़ो। आर्थ्रोपोडा, ये लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों एनिमेलिया का। इसमें तुम्हारा लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा, इसका 2/3 स्पीशीज जितने भी है वो सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स हैं। हर कितवा एनिमल तुम्हारा इंसेक्ट निकलता है, हर 7वां एनिमल तुम्हारा इंसेक्ट है। ओके, बॉडी इज कवर्ड बाय द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। बॉडी क्या पोज करेगा? हेड, थोरैक्स और ट्रंक, और जॉइंट आपको अपेंडिजेस मिल रहे हैं क्या? अब ये पेपर में आया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिफिकेशन, इंसेक्ट का डाइवर्सिफिकेशन के लिए? एक्सोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल है इंसेक्ट के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ओके, ठीक है। हाँ, मैं करवा दूंगा बहुत अच्छे से, 10 दिनों में पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा ऐसे। देखो, रेस्पिरेशन कैसे होगा? बाय गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम द्वारा होगा। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आईज, अब इनके आईज कैसे मिलेंगे? सिंपल और कंपाउंड आईज दोनों मिलेंगे। स्टाटोसिस्ट, ये तुम्हारा कैसा ऑर्गन है? बैलेंसिंग ऑर्गन है। एक्सक्रीशन आपका माल्फिजियन ट्यूब्यूल के द्वारा अर्थवर्म में आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट भी है जैसे कि एपिस, हनी बी, ओके, बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लाक इंसेक्ट जिनसे चूड़ियां बनती है। वेक्टर में कौन आएगा जी? एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, ये मस्किटोज है। ग्रेगेरियस पेस्ट, लॉक्यूस, टिडिया, लिविंग फॉसल्स, लिमलस, किंग क्रैब। अब तुम्हारे पीवाईक्यूज पेपर में क्या क्या पूछे गए? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टिसी फ्लाई, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश भी तुम्हारा इंसेक्ट है क्या? ये बहुत पुरानी पीवाईक्यूज में पूछा गया। सिल्वर फिश आपके इंसेक्टा होती है। प्रॉन्स, स्कॉर्पियन, लॉक्यूस्टा, ये आपकी आर्थ्रोपोड से बिलोंग करती है। अब सिल्वर फिश के ऊपर सवाल पूछा गया, सिल्वर फिश कौन सी फाइलम से बिलोंग करती है? तो सिल्वर फिश आपकी फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। ये तुम्हारा पीवाईक्यूज है। क्लियर? आगे समझिए। अब मॉलिस तुम्हारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों। इनकी बॉडी तुम्हारी कवर्ड कैल्केरियस सेल से। अच्छा, और ये तुम्हारा अनसेगमेंटेड है क्या? बिकॉज आर्थ्रोपोड और एनालिड्स क्या है वो तुम्हारे सेगमेंटेड है, लेकिन मॉलिस तुम्हारे अनसेगमेंटेड होते हैं विद डिस्टिंक्टिव हार्ट, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। यहां पे हेड, थोरैक्स और ट्रंक नहीं मिलेगा, यहां पर हेड मिलेगा और तुम्हारे पास मस्कुलर फुट और तुम्हारे को हम्प मिलेगा। सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर आपको स्किन का देखने को मिलता है क्या? जो कि मेंटल बनाएगा कहां पे? विसरल हम्प के ऊपर। अच्छा, हम्प और मेंटल कैविटी के बीच में किस स्पेस होता है? हम्प और मेंटल के बीच में किस स्पेस होता है? उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। पेपर का सवाल है ये। और मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? फेदर लाइक गिल्स। ओके, यस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्प और मेंटल के बीच में क्या है? मेंटल कैविटी। ओके, यस, और इस मेंटल कैविटी में तुम्हारे को गिल्स मिलते हैं। गिल्स हमारे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करेगा, ये एनसीईआरटी में लिखा है। ओके, गिल्स कभी भी तुम्हारे पास एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करते, बट मोलस्का में इसमें हेल्प करते हैं। अब माउथ क्या कंटेन कर रहा है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ओके, फॉर फीडिंग, जिसे अपन रेड्यूला कहते हैं। ओके, एग्जांपल, पिल्ला आपका एप्पल स्नेक, पिंकड़ा पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एफ्लिशिया सी हेरे, टेंटेलियम तुम्हारा टस्क शेल और कीटोप्यूरा किटॉन। एग्जांपल्स आपको पढ़ने ही बच्चों पेपर में आपके आते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? रिवीजन हो रहा है सॉलिड है? जहां पे तुम गड़बड़ी कर सकते हो। एक्रानोडर्माटा, इनका एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन, ध्यान देना, यहां पर तुम्हारा एक्सोस्केलेटन था, कहां पे? यहां पे आर्थ्रोपोडा में, लेकिन एक्रानोडर्माटा में जो इनका एंडोस्केलेटन है वो तुम्हारा कैल्केरियस ऑसिकल से मिलकर बना है। ये सारे के सारे मराइन होते हैं। ओके, एडल्ट एक्रानोडर्माटा जो है वो तुम्हारा रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन जो लार्वल है ना वो तुम्हारा बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। अच्छा, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इनके पास क्या है बच्चों? वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन, टू कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड फॉर रेस्पिरेशन। ओके, नहीं मिलेगा। अब सुनो,
यहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका एब्सेंट होता है, ध्यान देना बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेपर में आता है कि किसके पास आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है एकेनोडर्मेटा। एग्जाम्पल है तुम्हारा एस्टेरियासिस, स्टारफिश, इकाइनस, सीवरेची, एंटीडॉन, सी लिली, क्यूकेमेरिया, सी क्यूकम्बर और अफ्यूरा, लिटिल स्टार। डन। हेमिकोडेटा, ये तुम्हारे पहले सब फाइलम कोडेटा में थे क्या, बट अभी इनको सेपरेट फाइलम दे दिया गया है नॉन कोडेटा में। क्लियर है? अच्छा, इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है रॉड पोलर रीजन में। कहां पे? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, रूडिमेंट्री का मतलब नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर इनके पोलर रीजन में मिलता है, जो कि स्टोमोकॉर्ड। ये स्टोमोकॉर्ड सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड की तरह। पेपर में आता है ये स्टोमोकॉर्ड कहां पर मिलते हैं हेमिकोडेट्स में, तो कॉलर रीजन में मिलेंगे। अच्छा, इसमें तुम्हारे स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म्स लाइक मराइन एनिमल्स आते हैं क्या? इनकी बॉडी तुम्हारी सिलेंड्रिकल है और बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोबस्कस, पोलर और ट्रंक। एग्जांपल का एक्सक्रीशन कैसे होगा? बाय प्रोबस्कस ग्लैंड। ध्यान रखना, तो आपका ये कहां मिलेगा? स्टोमोकॉर्ड्स, तो कोलर में मिलेगा। ओके, एग्जांपल है बेलेनोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। आज तुम्हारी एनसीईआरटी में ना बच्चों, कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में पॉइंट तुमको ध्यान रखना है। क्या? देखो, कोडेट्स में तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, डॉर्सली रहता है, लेकिन वहीं पे नॉन कोडेट्स में वेंट्रल रहेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोडेट्स में डॉर्सल है, हॉलो और सिंगल है, यहां पे वेंट्रल है, सॉलिड है और ये डबल होता है। हार्ट यहां पे वेंट्रल है, ध्यान देना, यहां पे अगर हार्ट यहां पे वेंट्रल है और यहां पे हार्ट डॉर्सल है, पोस्ट इनर टेल तुम्हारे पास एब्सेंट रहेगा। तो ये 2 पॉइंट तुमको ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट कर लो। क्लियर है? कोडेट्स में तुम्हारे नोटोकॉर्ड्स डॉर्सली मिलेंगे, सिंगल और होलो मिलेंगे, और नॉन कोडेट्स में तुमको डबल मिलेंगे और वेंट्रली मिलते हैं। अगर वो वेंट्रली, अगर उनके पास नोटोकॉर्ड है, क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उनका हार्ट किधर होगा? डॉर्सली प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ओके, यस। आगे सुनो, जो कोडेटा है बच्चों, जो कोडेटा है आपका, उनको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। ओके, यूरोकोडेटा, जिनको अपन ट्यूनिकाटा कहते हैं। दूसरा है किफेलोकोडेटा, तो कोडेटा के 3 सब फाइलम है। कितने? 3 सब फाइलम है। और सेकंड लार्जेस्ट हम लोग मोलुस्का कहते हैं मेडी को। ओके, यस, कोडेटा को नहीं कहते बिकॉज नंबर ऑफ स्पीशीज है ना ज्यादा है उसके अंदर। ओके, क्लियर है? चलो आगे क्यों, यूरोकोडेटा जिसको अपन ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, किफेलोकोडेटा। अच्छा, इनको साथ में अपन क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोकोडेट्स भी कहते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। और वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के 2 डिविजन है, अनाथा और नेथोस्टोमाटा। अनाथा जो होता है, अनाथा जो होता है बच्चों, उनके पास जॉज नहीं मिलते। इनमें क्लास आएगा तुम्हारा साइक्लोस्टोमाटा, और नेथोस्टोमाटा में जॉज मिलेंगे। इनको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, पाइसेस और तुम्हारे टेट्रापोडा। पाइसेस के पास क्या होगा जी? फिन्स होगा, फिन्स। ओके, जिनसे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें कॉन्ड्रिचिट्स और तुम्हारे ऑस्टिचिट्स आते हैं, और तुम्हारे टेट्रापोडा में लिम्स होता है। इसमें तुम्हारी क्लास होगी एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। आगे सुनो, असर्शन रीजन एक सवाल आया हुआ था, क्या ऑल कोडेट्स आर, all vertebrates are codates but all codates are not a vertebrates because notochords है ना, वो रिप्लेस होता है वर्टिब्रल कॉलम द्वारा इन दी एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो क्या असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है क्या? और रीजन प्रॉपर्ली समझा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, इन द वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड है ना, वो कब प्रेजेंट रहेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है क्या नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में? लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, वो तुम्हारा डॉर्सल होगा और होलो होगा और सिंगल होगा। अच्छा, प्रोटोकोडेट्स ये तुम्हारे एक्सक्लूसिवली मराइन है। इसमें कौन कौन आएगा? तुम्हारे यूरोकोडेट्स और तुम्हारे किफेलोकोडेटा। यूरोकोडेटा को अपन ट्यूनिकाटा भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो यूरोकोडेटा होता है आपका, इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में मिलता है। इसका एग्जांपल एस्किडिया, साल्पा और डोलियोलम। लेकिन किफेलोकोडेटा में जो नोटोकॉर्ड है ना, वो तुम्हारे पास क्या होगा? हेड टू टेल परसिस्टेंट रहेगा तुम्हारे नोटोकॉर्ड्स। एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिनको अपन एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट भी कहते हैं। ये पेपर में आता है बच्चों, एग्जांपल्स पढ़ लो यार। लेकिन दोनों को साथ में अपन क्या कहते हैं? प्रोटोकोडेट्स में रखा गया दोनों को, क्योंकि नोटोकॉर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, ये रिप्लेस नहीं होगा जी। ओके, यस, ठीक है, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी लेकर रखो और आगे से पढ़ना पलटते रहो। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, अब जो भी नोटोकॉर्ड है मुन्ना, वो किन से रिप्लेस होगा? द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इसके लिए कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स है ना कोडेट्स होते हैं,
बट सारे कोडेट्स तुम्हारे वर्टिब्रेट्स नहीं होते, याद रखना। आज पहला तुम्हारा क्लास साइक्लोस्टोमाटा। क्लास साइक्लोस्टोमाटा तुम्हारा क्या है, एक्टोपैरासाइट्स पर बड़ी बड़ी फिशेस पे, बड़ी बड़ी फिशेस के अगल बगल घूमती हैं। ओके, कौन साइक्लोस्टोमाटा। इनकी बॉडी इलॉन्गेटेड होती है क्या, और 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स मिलता है, याद रखो। इनका माउथ सकिंग होता है और सर्कुलर होता है, विदाउट एनी जॉस, एंड स्केल्स और पेयर्ड फिंचेस भी तुम्हारी एब्सेंट होती है, एकदम चिकने होते हैं, समझ लो, पकड़ोगे तो फिसल जाएंगे। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो कार्टिलेजिनियस है। साइक्लोस्टोम तुमको यूजुअली मराइन कंडीशन में मिलती है, बट अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में जाती है, एंड आफ्टर स्वैपनिंग विद इन अ फ्यू डेज ये वापस से मराइन वाटर में आएगी और मर जाएगी। लेकिन जो उनका लार्वा है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, मराइन फिश, मराइन वाटर में फिर से ट्रांसफर हो जाता है, रिटर्न टू द ओशन, याद रखना। तो साइक्लोस्टोम यूजुअली मराइन है, लेकिन अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाएगी, ठीक है। फिर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ये वापस से ओशन में इनका अंडा आ जाता है। ओके, यस, ठीक है। पवन ने बहुत मॉडिफाई किया गया इसके अंदर, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, फिर तुम कंपेयर कर लेंगे। भाई एक्चुअली मैं अगर देखा तो सभी एनसीईआरटी की लाइन है ना। अब एग्जांपल इसका कौन है यार, पेट्रोमाइसिन, ठीक है, ठीक है। पेट्रोमाइसिन, लैम्प्रे, लैम्प्रे और माइक्सिन आपकी हेग फिश, ठीक है। तो पेट्रोमाइसिन तुम्हारे पास लैम्प्रे और माइक्सिन तुम्हारे हेग फिश। पेट्रोमाइसिन तुम्हारे पास क्या होता है, जॉलेस फिश होता है क्या, जॉलेस फिश which lays the egg in the fresh water whose ammocyte larva after metamorphosis पानी में वापस आ जाएगा। ये PYQs है बच्चों, ये PYQs है क्या, बताओ, ये तुम्हारी PYQs है। आगे की ओर से अब क्लास कॉन्ड्रोचिट्स। कॉन्ड्री का मतलब होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स का मतलब होता है कार्टिलेजिनियस, तो ये तुम्हारे कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होगा इनका। माउथ इनका वेंट्रल होगा, नीचे की ओर होगा माउथ, ओके। और नोटोकॉर्ड है ना परसिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। यहां पे ओपरक्यूलम जो है बच्चों वो आपका एब्सेंट रहेगा, ओके। ओपरक्यूलम तुम्हारे एब्सेंट रहते हैं। स्किन और टीथ जो है ना वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, वरना ये डूब जाएंगे, ओके। एयर ब्लैडर किस में देखने को मिलेगा, ओके, बोनी फिश में देखने को मिलेगा, बट एयर सैक्स जो है ये आपको एव्स में देखने को मिलती है। ये तुम्हारी PYQs है, ये PYQs है। एयर ब्लैडर तुमको कहां पे देखने को मिलेगा बच्चों, बोनी फिश में, और एयर सैक्स आपको एव्स में देखने को मिलेगा। कॉन्ड्रोचिट्स में जो मेल होता है वो पेल्विक फिन बियर करेगा क्या, जिसे क्लैस्पर कहते हैं। ध्यान दो, ये वीवीपरस है, अंडे नहीं दे, ये तुम्हारे पास यंग वंस को जन्म देती है, वीवीपरस है। स्कूलिडॉन डॉगफिश, प्रेस्टिज सॉफिश, कार्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगन स्टिंगरेज एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पेडो। क्लियर, मजा आ गया। अब सुनो ऑस्टिचिट्स। अब याद करो बेटा, कॉन्ड्रोचिट्स में तो साइक्लोस्टोमाटा में 6 to 4 पेयर ऑफ गिल्स थे, यहां पे तुम्हारे ओनली 4 पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स प्रेजेंट है। ओपरक्यूलम भी प्रेजेंट है। इनका जो स्किन और जो स्केल्स है वो किनसे कवर्ड है, साइलॉइड से और टिनॉइड स्केल से। एयर ब्लैडर यहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब ओपरक्यूलम रहेगा, क्योंकि इनके रेगुलेट करेगा इनके बायोन्सी। ये मोस्टली वीवीपरस है। कॉन्ड्रोचिट्स क्या थे, वीवीपरस थे। ये तुम्हारी ओवीपरस है। अच्छा, अगर ये मराइन होंगे तो बेस्ट एग्जांपल एक्सोकोर्टिस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस जिनको सी हॉर्स भी अपन कहते हैं। फ्रेश वाटर लेबियो रोहू काटला और क्लैरिस मांगूर जिसको अपन कहते हैं। एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश और पेट्रोफाइलम एंजल फिश एग्जांपल सेट करो, ओके, ठीक है। यस, चलो मजा आ गया। आगे सुनो। अब एम्फीबियंस के बारे में सुनो। एम्फीबियंस का मतलब है जिनका डुअल नेचर है, जमीन पर भी और पानी पे भी रहते हैं। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड, टेल नहीं होता, टेल नहीं होता। हेड, नेक और तुम्हारा जो एब्डोमेन है वो तुमको आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। नेक और टेल आपका एब्सेंट होता है, ओके, यस, बट टेल किसी किसी में आपको मिल सकता है। इनकी स्किन बहुत ही मॉइस्ट होती है क्या, विदाउट एनी स्केल्स। अगर तुमने कभी फ्रॉक को पकड़ा है क्या, फ्रॉक को बहुत चिपचिपे होते हैं, मॉइस्ट आपका स्किन होता है विदाउट एनी स्केल्स। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉमन चेंबर में ओपन करते हैं, उसका नाम है क्लोइका, ठीक है। एग्जांपल, अच्छा, टोड, बुफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, याद रखो। सैलेमेंडर, सैलेमेंड्रा। एक थायोफिस आपके लिम्बलेस एम्फीबियंस, ये पेपर में आता है। लिम्बलेस एम्फीबियंस को अपन क्या कहते हैं बच्चों, एक थायोफिस भी कहते हैं, ठीक है, इसका एक नाम ही है, याद करना। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से, ओके।
रुको भाई थोड़ा, अभी सर पढ़ा रहे हैं, हाँ रुक जाओ। क्लास रेप्टाइले से बिलोंग कर रहा है पंकज, अभी तुम देख लो ये सारी पॉइंट मैं नहीं मेंशन है, तो हमने थोड़ा सा इसको और रिवैम्प किया, मॉडिफाई करवा दिया। अब रेप्टिलिया लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। अच्छा 12 पेयर ऑफ क्रिनल नर्व्स मिलते हैं क्या, लेकिन यहां पे कितने मिलेंगे फ्रॉग में, फ्रॉग में 10 पेयर ऑफ क्रिनल नर्व्स मिलते हैं। क्लियर क्लियर, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 12 पेयर यहां पे आपको देखने को मिलेगा। स्किन ड्राई है, कॉर्निफाइड है, इपिडर्मल आपको स्केल्स और स्कर्ट्स मिलेगा, मतलब चमड़ी मोटे रहते हैं इसके अंदर। स्नेक और लिजार्ड्स अपनी स्केल्स को, स्किन कहते हैं ना कि सर देखो यहाँ पे इसका स्किन पड़ा हुआ है स्नेक का, सांप का, तो उसको अपन कहते हैं स्किन कास्टिंग कहते हैं। तो स्किन कास्टिंग करता है कौन, स्नेक और लिजार्ड। एग्जांपल है तुम्हारा चिलॉन टर्टल, टेस्टुडा टोटॉइस, किमिलॉन ट्री लिजार्ड, कैलोड्स गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर और हेमिडेक्टाइलस। अच्छा नॉन पॉइजनस स्नेक कौन कौन से होते हैं, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस पाइथन, वाइपर, बताओ कमेंट सेक्शन में थोड़ा, नॉन पॉइजनस स्नेक। अब यूजुअली तुम्हारे पास रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलते हैं, यस, ओनली क्रोकोडाइल्स के पास तुमको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, ओके यस, ये ध्यान रखना पाइथन के पास। अब पाइथन तुम्हारे नॉन पॉइजनस, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्लास एव्स देख लो, एव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप एंड गिजार्ड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो क्रॉप और गिजार्ड तुमको कॉकरोच में भी देखने को मिलता है क्या, इनका स्किन सूखा होता है, ड्राई विद ऑयल ग्लैंड। अब ये कहां पे रहेगा, टेल पर रहेगा। पावोसिटाक्युलर कॉर्वस ये तुम्हारे एव्स हैं, हेंस इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यहाँ पे एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट है आपके क्रॉप और गिजार्ड। नियोफ्रॉन भी तुम्हारा एव्स है क्या, जो कि बियर करता है हॉलो और न्यूमैटिक बोन्स, मतलब हल्के बोन्स। अच्छा बोन्स आर न्यूमैटिक, मतलब बर्ड्स में जो बोन्स होते हैं वो न्यूमैटिक होते हैं, मतलब एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये लोग इजीली फ्लाई कर पाते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड कौन है, तुम्हारा ऑस्ट्रिच होता है। क्लास मैमेलिया में, मैमेलिया का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, यूनिक कैरेक्टर, वो होता है मेमोरी ग्लैंड, दूध पिलाना। अच्छा स्किन बहुत यूनिक कैसे मैमल्स में, तो स्किन पर है ना हेयर्स है मैमल्स के। अच्छा डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होता है क्या, जिसको अपन हेट्रोडॉन्ट कहते हैं मैमल्स में। अच्छा बर्ड्स हमारी ओविपरस है, बट मैमल्स हमारी विविपरस है। अच्छा ओविपरस जो कि अंडे देने वाले होते हैं, कुछ मैमल्स हैं जो कि तुम्हारे ओविपरस है, जैसे कि ऑरिथ्रोराइंकस और नीथ्रोराइंकस प्लैटिपस, डक्ट बिल्ड प्लैटिपस। ओके कुछ मार्सुपियल्स हैं जिनको अपन पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं, ओके पाउच में रहते हैं, जैसे कि कंगारू। और मेजॉरिटी तुम्हारे विविपरस है, जैसे कि तुम्हारे पास कौन हो गए, मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मक्का मंकी, रैटस रैट, कैनीस डॉग, फेलिस कैट, एलिफास एलिफेंट, इक्वस हॉर्स। याद रखना ये फैमिली नहीं दिया हुआ यहाँ पे। डेल्फिनस डॉल्फिन। कार्केनोडॉन क्या होता है, ग्रेट व्हाइट शार्क, कार्केनोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क जो कि क्या होता है, कॉन्ड्रिचिट्स, ओके। बेलेंटेरा तुम्हारा ब्लू व्हेल, तो बच्चे ब्लू व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क में कंफ्यूज करते हैं। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा लियो तुम्हारा लायन। क्लियर है, आगे सुनो फटाफट कुछ रिवीजन करते हैं, चीजों को और थोड़ा कंसाइज कर रहा हूं। यहां पर ना खत्म हो गया चैप्टर वैसे, लेकिन कुछ चीजों को और यहां पे कंसाइज कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में देखने को मिलता है, एक्सटर्नल सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, एनालिडा हेमिकोडेटा, बोनीफिश ऑस्ट्रिचिड्स, एकाइनोडर्माटा और तुम्हारा एम्फीबियंस। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार किस में देखने को मिला, फाइलम एनालिडा में देखने को मिला था, वो भी कैसा, ओपन या क्लोज, बताओ। अब 2 चैम्बर्ड हार्ट आपको फिश में देखने को मिलेगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको एव्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में देखने को मिलेगा। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड पानी के बॉटल में। ना फाइन क्लियर है। अच्छा एव्स और मैमल्स तुम्हारे होम्योथर्मस है क्या, वार्म ब्लडेड है, लेकिन बाकी सारे तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहली बार फाइलम एनालिड आर्थ्रोपोडा में आया था, है ना, आपके पास सबसे पहली बार। अच्छा यहां पे एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स कौन कौन से, एक्सक्लूसिवली मराइन, एकाइनोडर्माटा सॉरी टीनोफोरा,
एकाइनोडर्माटा और तुम्हारे प्रोटोकोडेट्स, इसमें तुम्हारे यूरोकोडेट्स और किफालो दोनों आ जाएंगे। स्पॉन्जिला तुम्हारे पास क्या होता है बच्चों? स्पेशल कोलर सेल्स होते हैं क्या, जिनको अपन कोएनोसाइट्स कहते हैं, स्पॉन्जिला में मिलता है। सैलेमेंडर एक एम्फीबियंस है क्या? ओके, सैलेमेंडर टिम्पेनम इनके ईयर को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने आपको एम्फीबियंस में लिखवाया है। ओके, आ जाओ इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आपको सवाल पूछ सकता है कि कौन से क्लास में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्लास, दो सवाल, फाइलम अगर पूछे तो कुछ और होगा और क्लास पूछे तो कुछ और होगा, याद रखना। ओके, यस भाई, लाइक नहीं किए आधे बच्चे लोग यार, लाइक कर दो यार, लाइक नहीं हुआ यार, रुको यार, कोई वजह लाइक ही नहीं किया, प्लीज यार लाइक कर दे यार, इतना मेहनत क्यों तुम्हारे लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स किसमें देखने को मिलता है? 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स साइक्लोस्टोम्स में। हेट्रोसर्कल काउडल फिन्स ये कॉन्ट्रोसिट्स में। एयर ब्लैडर पहली बार तुमको बोनी फिश में देखने को मिला था, पॉइजनस रिंग ट्राइगन। मेटामेरिज्म पोडेटा, एनालिडा और तुम्हारा आर्थ्रोपोडा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेटामर्स आपको कोडेटा, एनालिडा और तुमको आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा, मॉलस्का में नहीं मिलेगा। ओके, राउंड वॉर्म्स के पास ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कैसा लगा सेशन? बढ़िया लगा? पूरा का पूरा निपटारा हो गया, यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया फ्रॉम A to Z। कल हम लोग शाम को यूनिट 2 खत्म करेंगे। टुमारो यूनिट 2 में तुम्हारा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉग और कॉकरोच के ऊपर भी। फिर तो नहीं बोल रहा सर यहां से वहां से सब बनाया हुआ। कल अपन यूनिट 2 खत्म करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मैं अभी डलवा देता हूं बच्चों, ठीक है? एक बात और ध्यान सुनो, अब भी डलवा देता हूं। अब आरएम जो है बच्चों, वो आरएम इवेंट के बारे में आपको पता होगा, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4999 में कर दिया गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, कल सुबह 10 बजे की तुम्हारी क्लास, अभी जाके लाइक मार्क अटेंडेंस लगा दो, 200 एमसीक्यूज का करवाने वाला हूं। ओके, यस, मजा आ गया? अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल अगर होगा ना तो प्लीज मुझे 200-300 कमेंट चाहिए। कैसा लगा सेशन? अगर नहीं करोगे कमेंट, मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मेरी शेड्यूल करवा दूंगा। मैंने क्लास क्रिएट भी नहीं किया अभी तक, तो प्लीज कमेंट करना भी जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो, ठीक है? ऑलरेडी बच्चों फिनिक्स बैच आपकी लॉन्च हो चुकी है, ड्रॉपर्स बैच। अगर आप अगले साल ड्रॉप लेते हैं तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आने वाले संडे को बच्चों आपकी AIMT है। ओके, 2 से लेके 5-20 आप दे सकते हो बच्चों, ठीक है? मजा आ गया क्या सभी को? ओके, सभी को मजा आ गया? यस, तो मिलते हैं अपन सीधा कल सुबह 10 वाली क्लास में। एनरोल कर लो, कल सुबह 10 बजे क्लास होगी, 2 बजे तुम्हारी फुल मार्क होगी ऐप पर, और शाम को 6 बजे कल तुम्हारी यूनिट 2 में कवर करवा दूंगा। ओके, ठीक है? मजा आ गया? फटाफट देखो, रिवीजन भी हो गया, एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मजा आ गया? थैंक यू गाइस। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, एक फीडबैक डाल के तुम चले जाना, मैं अभी इसका प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ PDF। ओके, थैंक यू। ओके, चलो, जय हिंद, बाय बाय।